नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। न वेद कश्चिद् भगवंश्चिकीर्षितम् तवेहमानस्य नृणाम् विडम्बनम्। न जस्य कश्चिदयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमा मतिर्नृणाम्। तो कुंती महारानी आगे कह रही हैं भगवान कृष्ण से कि हे प्रभु, जब आप मनुष्यों जैसी लीला करते हैं तो कोई भी व्यक्ति आपके अभिप्राय को नहीं समझ पाता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। न वेद कश्चित् भगवन् चिकीर्षितम्। हे भगवान, आपके चिकीर्षितम, आपके अभिप्राय को कश्चिदपि न वेद तवेह मानस नृणाम विडम्बनम। भगवान जब इस जगत में अवतार लेते हैं तो वे कभी कभी बिल्कुल मनुष्य जैसी लीला करते हैं। जैसे युद्ध में शत्रु के भय से भागना, चोरी करना, या मां जसोदा के भय से रोना, और ऐसा लगता है कि जैसे वे पांडवों के बिल्कुल पक्षधर हैं, दुर्योधन के वैरी हैं, और कुछ उनकी योजनाएं हैं जैसे लगता है वे बहुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे बहुत से स्त्रियों से विवाह करना, राजनीति में भाग लेना, बहुत प्रकार की लीलाएं हैं। तो इसको कहते हैं नृणाम विडम्बनम। विडम्बनम का अर्थ होता है अनुकरण। भगवान यहाँ मनुष्यों का अनुकरण करते हैं। अनुकरण का अर्थ नकल करना नहीं हुआ। यहाँ अनुकरण का अर्थ है कि मनुष्य जैसा करते हैं ठीक भगवान उसी तरह की लीला करते हैं। मनुष्यों के देखा देखी नहीं, वैसी भगवान की नित्य लीला है ही। अनुकरण या नकल किसको कहते हैं? अनुकरण उसे कहते हैं जैसे कोई व्यक्ति दूसरे को कोई काम करते देख करके और उसको पुनः करे, इसको विडम्बनम या विराना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति ग्रीवा टेढ़ी करके और कमर पर हाथ रख करके चल रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसका विडम्बनम करना चाहेगा तो वो जो कर रहा है वही वो करेगा। उसको देख कर अगर वह अपनी गर्दन टेढ़ी करे, कमर पर हाथ रख कर चले, तो इसको विडम्बनम कहेंगे। इसको चिढ़ा रहा है, विडम्बनम कर रहा है, अनुकरण कर रहा है। तो प्रश्न होता है कि क्या भगवान मनुष्यों के कर्मों का अनुकरण करते हैं? नहीं, भगवान में ये सब कर्म नित्य हैं। मनुष्य भगवान के द्वारा किए गए कर्मों का अनुकरण करता है, भगवान अनुकरण नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि बिल्कुल मनुष्य जैसा लीला कर रहे हैं, और वास्तव में न जस्य कश्चित् द्वैत, भगवान का कोई प्रिय नहीं है। स्पेशली इस संसार में कोई व्यक्ति किसी का प्रिय कैसे बनता है? किसी के अनुकूल व्यवहार करता है, उसका फेवर करता है, वह उसका प्रिय होता है। किसी को किसी से सुख मिलता है तो वह उस व्यक्ति का प्रिय करता है। लेकिन भगवान तो नित्य सुख स्वरूप हैं, आनंद घन है, अतः भगवान का कोई क्या प्रिय कर सकता है? तो इसके द्वारा यह बात सिद्ध हुई कि वास्तव में भगवान का कोई स्पेशली प्रिय नहीं है, और न तो भगवान का कोई द्वेष्य है। हम लोग इस संसार में द्वेष किससे करते हैं? जो व्यक्ति हमारा कुछ नुकसान करता है, अहित करता है, तो उससे हम द्वेष करते हैं। लेकिन भगवान तो नित्य कल्याण स्वरूप हैं, प्रकृति से पार हैं, उनका कोई अहित कर ही नहीं सकता है। जैसे मान लीजिए हम यह कहें कि सूर्य का कोई अहित नहीं कर सकता मनुष्य। जैसे कोई अपने मुख में पानी ले करके
या हाथ में और सोचे कि सूरज को हम ठंडा कर देंगे, एक कुल्ला मारेंगे बस ठंडा हो जाएगा, तो ऐसे हम कर नहीं पाएंगे। हम अगर सूरज पर कुल्ला मारते हैं तो वो कुल्ला हमारे ही मुख पर गिरेगा, सूरज ठंडा होने वाला नहीं है। तो इस तरह से भगवान की निंदा या भगवान का अप्रिय कोई करना चाहे तो संभव नहीं है। अतः भगवान का कोई द्वेष का पात्र भी नहीं। केवल मनुष्यों की विषम दृष्टि भगवान के विषय में होती है, वास्तव में भगवान बिल्कुल सम है। कुंती महारानी यहाँ पर इस सिद्धांत को व्यक्त कर रही हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। जब भगवान प्रकट थे इस जगत में तो देखा जाता था कि कोई कोई पक्ष कहते थे, जैसे जरासंध आदि कहते थे कि कृष्ण अर्जुन का हितैषी है, अर्जुन का पक्ष ले रहा है, और देखा गया कि वो अपने मामा को मार दिया, कंस की हत्या कर दिया। इसका मतलब कि भगवान कंस से द्वेष कर रहे हैं और अर्जुन का पक्षपात कर रहे हैं, दुर्योधन से द्वेष कर रहे हैं। लेकिन कुंती महारानी कहती है नहीं, जस्मिन मनुष्य नृणाम विषमा मति। वास्तव में कृष्ण के विषय में मनुष्यों की विषम बुद्धि है, कृष्ण विषम नहीं है, वे सबके अपने हैं। और भगवान की लीलाओं पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो वास्तव में पता लगता है कि भगवान बिल्कुल सम है। से कोई कहे कि वे दुर्योधन का पक्ष नहीं लिए, वे अर्जुन का पक्ष लिए, युधिष्ठिर का पक्ष लिए, लेकिन बिल्कुल पक्ष नहीं लिए। शुरू की कथा इस प्रकार की है, महाभारत में लिखी गई है कि जब युद्ध का दिन निश्चित हो गया तो भगवान से युद्ध में सहायता लेने के लिए दुर्योधन गया, क्योंकि वो जानता था कि कृष्ण दोनों पक्ष के लिए सम है, हम सहायता मांगेंगे तो हमको सहायता देंगे। तो वह पहुंचा, और इधर युधिष्ठिर महाराज भी भगवान कृष्ण से सहायता चाहते थे, हेल्प चाहते थे। तो उन्होंने अर्जुन को भेजा कि आप जाकर के कृष्ण से सहायता मांगो। तो सबसे पहले दुर्योधन पहुंचा द्वारका। तो उस समय भगवान कुछ नाटक किए सोने का, तो वो सो गए, सोए थे ऐसे। तो चूंकि दुर्योधन उनके समधी लगते थे खास, दुर्योधन की पुत्री का विवाह भगवान के शाम्ब नामक पुत्र से हुआ था। पुत्री का नाम था लक्ष्मणा। तो लक्ष्मणा का विवाह शाम से हुआ था। बहुत घनिष्ठ संबंध था भगवान का दुर्योधन से, इसीलिए कोई भी द्वारपाल दुर्योधन को रोका नहीं। वो सीधे द्वारकाधीश के भवन में पहुंच गया और सिरहाने आसन रखा हुआ था, जाकर के बैठ गया सिर के तरफ बैठ गया। सोचता था मैं समधी हूं, मैं संबंधी हूं और मैं सहायता लेने आया हूं। कुछ देर के बाद अर्जुन पहुंचे। तो अर्जुन भगवान की सोई हुई छवि को देख रहे थे, भगवान किस तरह सोए हैं, और वे चरण के पास से खड़े हो गए। देखिए विषमता किधर से हो रही है। भगवान तो सम है, दोनों के लिए, दोनों युद्ध के लिए की सहायता के लिए आए। तो अर्जुन देख रहे थे भगवान के सौंदर्य को और हाथ जोड़कर खड़े थे कि कब जगेंगे। और उधर सिर के पास बैठे थे दुर्योधन। जब द्वारकाधीश की नींद खुली तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को देखा। यद्यपि आया था दुर्योधन पहले, लेकिन भगवान देखे अर्जुन को। स्वाभाविक है, कोई आदमी जगेगा तो सिर के पैर की तरफ देखता है, इधर तो देखेगा नहीं वो पैर की तरफ देखेगा। तो भगवान ने देखा अर्जुन को, तो देखते ही वे खड़े हो गए और अर्जुन को अखबार में भर लिए आलिंगन में, और लगे कहने कैसे हैं, कैसे युधिष्ठिर महाराज हैं। ऐसे जब भगवान इस तरह से समाचार कर रहे थे तब तक दुर्योधन कहता है, द्वारकाधीश मैं भी आया हूं। ओह आप भी आए हैं तो द्वारकाधीश तो सर्वांतरयामी है, जानते ही थे। फिर
वे आकर दुर्योधन से मिले, गले से गले मिले, कैसे आना हुआ, बैठिए बैठिए। एक तरफ अर्जुन को बैठाए पलंग पर और एक तरफ दुर्योधन को बैठाए, बिल्कुल सम है। देखिए भगवान की लीला। बातचीत होने लगी, कैसे आगमन हुआ, कैसे आगमन हुआ। सबसे पहले भगवान ने पूछा दुर्योधन से, कैसे आप आए रात के समय। दुर्योधन सीधा कहा कि ऐसी बात है कि हम लोगों में, अपने ही परिवार में युद्ध होना निश्चित हो गया है और आप हमारे संबंधी हैं और क्षत्रिय हैं, अतः मैं आपसे युद्ध में सहायता चाहता हूं, मैं इसी के लिए आया। तो भगवान ने कहा अच्छा ठीक। फिर अर्जुन से पूछा, अर्जुन आप कैसे आए? तो अर्जुन कहे कि हमें भी महाराज युधिष्ठिर ने भेजा है आपसे सहायता के लिए, मैं इसके लिए आया हूं। तब देखिए भगवान की समता। भगवान ने कहा कि ठीक है, यह युद्ध अपने संबंधियों में हो रहा है, अपने परिवार में ही हो रहा है, इसलिए मैं सहायता करूंगा, लेकिन पहला शर्त मैं यह करता हूं कि मैं इस युद्ध में भाग नहीं लूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। तो दोनों पक्ष हमारा है, दोनों ही हमारे अपने हैं, इसलिए मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, मतलब हथियार नहीं उठाऊंगा इसमें। लेकिन आप लोग सहायता के लिए आए हैं तो मैं सहायता करूंगा। तो भगवान ने कहा कि मैं सहायता इस तरह से करूंगा, एक तरफ मैं एक अक्षौहिणी सेना दे रहा हूं द्वारका से, नारायणी सेना, बहुत बलवान सेना है, और एक तरफ मैं रहूंगा, केवल मत दूंगा, ओपिनियन दूंगा, विचार दूंगा युद्ध में, और मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। तो ये एक, दोनों में से एक एक ले लीजिए आप लोग। लेकिन भगवान ने कहा कि मैं धर्म के अनुसार व्यवहार करूंगा। जब दो व्यक्ति में विवाद हो तो छोटे उम्र के व्यक्ति की मांग को पहले पूरा करना चाहिए। तो अर्जुन की मांग को मैं सबसे पहले पूरा करूंगा, और मैंने देखा भी है इनको सबसे पहले। तो अर्जुन को मैंने देखा है और आपसे आयु में भी छोटे हैं, अतः इनकी मांग को पूरा करूंगा। यही धर्म है वास्तव में। जैसे दो लोगों में अगर विवाद छिड़ जाए, मैं लूंगा, मैं करूंगा, तो देखना चाहिए कि जो छोटा है उसकी मांग पहले पूरी होनी चाहिए। तो भगवान ने कहा अर्जुन को कि आप मांगिए, आप सेना चाहते हैं या निहत्था हमको चाहते हैं। तो अर्जुन इतना सुनते ही कहे कि ठीक है, मैं आपको चाहता हूं, मुझे सेना नहीं चाहिए। देखिए अर्जुन की महानता। अर्जुन का वहां पर उद्गार है कि अगर सारे देवता एक साथ खड़े हो जाए मेरे विरुद्ध और आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं उनको क्षण भर में मार सकता हूं, मुझे सेना की आवश्यकता नहीं है। मैं तो चाहता था कि आप मेरे साथ रहें, और आप और कुछ नहीं करेंगे, मेरा रथ तो हाँकेंगे ना। सारथी का काम तो आप कर सकते हैं, वो तो हथियार उठाना नहीं है। तो भगवान ने कहा कि अरे ये साधारण काम तो कोई भी कर सकता है। तो फिर दुर्योधन को कहे आप, हाँ ठीक है, सेना को आज्ञा दिया जाए, हम चलते हैं। बहुत अच्छा हुआ, तो दुर्योधन प्रसन्न हो गया। तो सेना को आज्ञा दिया जाए, विलंब हो रहा है। भगवान ने कहा रुकिए 2-4 दिन और। नहीं 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 नहीं, जल्दी जाना है। वो खुश हो गए। भगवान की समता देखिए। अच्छा, दुर्योधन सेना लेकर चले गए, तब भगवान पूछते हैं अर्जुन से कि अर्जुन तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुमको युधिष्ठिर महाराज सेना के लिए भेजे थे कि हमारे लिए भेजे थे? युद्ध का अवसर है तो सेना चाहिए ना। तुम तो बहुत बड़ी गलती किए, तुम हमको चुन लिए। तो उस समय अर्जुन कहते हैं कि नहीं, मेरे जीवन में एक साध थी कि मैं अपने जीवन की बागडोर आपके हाथ में सौंप दूं। आप मेरा सारथी बनिए, मैं चाहता भी नहीं हूं कि आप युद्ध कीजिए। मेरी बहुत दिन से ये लालसा थी। और कहते हैं कृष्ण मुझे विजय नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए,
किसी भी हालत में मैं आपको चाहता हूं, मुझे कृष्ण चाहिए, ऐसा स्पष्ट बोले हैं अर्जुन महाभारत में। तो भगवान कृष्ण ने कहा ठीक है, तो मैं सारथी बनूंगा। तो बताइए इस अवसर पर भी भगवान ने क्या विषमता किया? चुनने के लिए अगर वे दुर्योधन को पहले अवसर दिए होते और दुर्योधन सेना मांग लिए होते, तो अर्जुन मान लीजिए बाध्य होकर के कृष्ण को लेते, करते क्या? लेकिन अर्जुन को पहले कहा गया कि आप चुनिए किसको लेंगे, तो अर्जुन ने कहा कृष्ण को। अर्जुन की तरफ से विषमता है ना। अर्जुन भगवान को अपना मानते हैं, दुर्योधन अपना नहीं मानते हैं। कृष्ण तो सबके लिए सम है, सबके हृदय में है, सबके प्रिय हैं, ईश्वर हैं, परम बंधु हैं, सुहृद हैं। लेकिन इधर से मान्यता नहीं है ना, इधर से विषमता है। मनुष्यों में कितनी विषमता है। कोई कोई व्यक्ति कृष्ण को अपना बंधु मानता है, मित्र मानता है, घर में रखा है उनको, और लाला जी कहता है, लड्डू गोपाल कहता है, सेवा करता है। और यहीं पर ऐसे मनुष्य हैं जो भगवान को कहते हैं उनका आकार ही नहीं है, वो निराकार। यही प्रेम है। जो लोग भगवान को निराकार कहते हैं, भगवान उनको कभी नहीं मिलेंगे। ये आलस्यों का सिद्धांत है। आलस्य नहीं, मूर्खों का कहिए, जिनको भगवान के श्री विग्रह का पता ही नहीं, अंग का, कि कितने सुंदर हैं, कितने महान हैं। जिनको पता नहीं है तो उनके लिए बस एक ही रास्ता है, निराकार निराकार निराकार। तो एक व्यक्ति भगवान को अपने प्रिय मान रहा है, खिला रहा है, सुला रहा है, और दूसरा कह रहा है कि भगवान निराकार। तो इन दोनों के साथ भगवान एक ही व्यवहार करेंगे? बताइए, एक ही व्यवहार तो करेंगे नहीं। कोई कृष्ण को अपना शत्रु मान रहा है, कोई मित्र मान रहा है, कोई अपना पति मान रहा है, कोई पुत्र मान रहा है। तो विषमता इधर से है ना। जे जथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस भाव से भजता है मैं उसी भाव से प्रतिदान करता हूं। भगवान विषम नहीं है, भगवान बिल्कुल सम है। यह भगवान की विशेषता है। कुंती महारानी इस बात को समझती। और भी अवतारों में भगवान अद्भुत लीला करते, जैसे विविध अवतार ग्रहण करते हैं भगवान। पशुओं में, पक्षियों में, और मनुष्यों में, ऋषियों में, देवताओं में विविध अवतार लेते रहते हैं। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः त्रियं नृ ऋषिषु जादहसु तदत्यंत विडम्बनम। महारानी कुंती कहते हैं कि आप जब जब अवतार लेते हैं, हे विश्वात्मा, आप मनुष्यों में, देवताओं में, पशुओं में, ऋषियों में और देवताओं में अवतार लेते हैं, तो अवतार लेकर के आप ऐसी लीला करते हैं, वो बड़ा आश्चर्य होता है। बहुत आश्चर्य होता है कि भगवान ये क्या कर रहे हैं। तो सबसे पहले वे कहती हैं त्रियंग। त्रियंग का अर्थ होता है जो तिरछा, ऐसे जिनका शरीर होता है। पशु और पक्षी दो का शरीर ऐसा होता है, उसको त्रियंग कहते हैं। देखें न, चार पैर पर खड़े रहते हैं, ऐसे रहते हैं त्रियंग। मनुष्य ऐसे खड़े रहते हैं, लेकिन पशु ऐसे रहते हैं। तो त्रियंग में भगवान का अवतार हुआ, जैसे वाराह देव। पशुओं में वाराह देव का अवतार। भगवान सूकर का आकार ग्रहण किए, जबकि वह आकार पूर्ण तो सच्चिदानंद घन है। परंतु जब वाराह बने तो ठीक वाराह जैसे चेष्टा करता है वैसे चेष्टा कर रहे थे। वे सूंघ सूंघ कर पृथ्वी का पता लगा रहे थे, पृथ्वी कहाँ है, इस तरह की चेष्टा भगवान कर रहे थे। उनकी बड़ी सुंदर तेजस्वी आंखें थी, दिव्य श्री विग्रह चमक रहा था, लेकिन वे पृथ्वी की खोज कर रहे थे। सूकर कहते हैं, सु सु करोति इति सूकर। जो सु सु करे उसको सूकर कहते हैं। तो भगवान बिल्कुल सूकर जैसा व्यवहार कर रहे थे। वैसे ही लंबे लंबे दांत थे भगवान के, और ऐसे मुख लंबा, और पृथ्वी को खोज रहे थे।
सर्वज्ञ भगवान पृथ्वी का अन्वेषण कर रहे थे, खोज रहे थे। फिर भी ब्रह्मा आदि देवता और जनलोक के निवासी ऋषिगण भगवान को समझ गए और वे लोग स्तुति कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे, जय जयकार कर रहे थे भगवान की। तो कुंती महारानी कहते हैं कि जब आप सूकर बने थे तो अद्भुत लीला कर रहे थे। उधर से जाकर के पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर भगवान आ रहे थे जल से। तो इधर से हिरण्याक्ष पहुंचा। हिरण्याक्ष को पता हो गया था कि विष्णु पशु का रूप बना करके पृथ्वी का हरण करने गया है। तो देखा कि पृथ्वी को लेकर के आ रहा है, तो हिरण्याक्ष कहा, अरे चोर कहीं के, ये ब्रह्मा जी ने पृथ्वी हम रसातल वासियों को दिया है। झूठ बोला, वो तो चुरा करके रखा था पृथ्वी को। तो कहता है पृथ्वी को छोड़ो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगा, जल्दी रखो जल्दी रखो। लेकिन भगवान देखे कि पृथ्वी डर रही है, तो वे आए ऊपर और पृथ्वी को स्थापित करके इसके बाद कहे, आप इतने बलवान हैं कि हम आपके भय से भाग भी कहां सकते हैं, इसलिए युद्ध तो करना ही पड़ेगा। तो भगवान युद्ध किए, हिरण्याक्ष का वध किए। लेकिन भगवान की अद्भुत लीला है। इसी तरह से वे एक बार पक्षी अवतार लिए, हंस स्वरूप, बिल्कुल हंस जैसा उड़ना बोलना। ब्रह्मा जी के लिए भगवान ने अवतार लिया। एक बार भगवान ने देवताओं में अवतार लिया, वामन देव के रूप में। तो उस समय ऐसा लग रहा था कि अपने भाई इंद्र के लिए भगवान बेचैन है, और इंद्र के लिए बलि महाराज के पास भिक्षुक बनकर गए और खूब बातें बना रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे। जैसे याचक दाता की प्रशंसा करता है, वैसे खूब बलि की प्रशंसा कर रहे थे और मांगे। तो ये अद्भुत लीला है। लक्ष्मीपति भगवान जगत के ईश्वर और जाकर एक असुर से, दैत्य से हाथ जोड़ करके भूमि मांगे। और कितनी भूमि? 3 पग भूमि। और अपना पैर दिखाकर बोल रहे थे, छोटा सा भगवान, और कहते हमारे पैर से 3 पग भूमि चाहिए। लगता है कि जैसे भगवान कितने लालायित हैं भूमि के लिए। सारा विश्व कृष्ण का है, भगवान का है, फिर भी वे एक भिक्षुक की लीला कर रहे थे। इसी तरह से जब वे मछली का अवतार लिए, मत्स्य अवतार, तो प्रियव्रत महाराज स्नान कर रहे थे कृतमाला नदी में, और स्नान करते समय ऐसे जल दे रहे थे भगवान को। तब तक उनके अंजलि में एक मत्स्य आया, छोटा सा बच्चा मछली का। और जल के साथ ही जब प्रियव्रत महाराज, सत्यव्रत महाराज ऐसे पानी में उसको छोड़ दिए, तो वह मत्स्य मनुष्य की भाषा में बोला। देखिए भगवान की लीला, वो भगवान थे। और मत्स्य कहता है, महाराज क्या आपको पता नहीं है कि जल में रहने वाले बड़े बड़े जलचर जीव छोटे जीव को खा जाते हैं? मुझको दूसरे लोग खा जाएंगे, आप दयालु राजर्षि हैं, आप मुझको जल में मत छोड़िए। इतना सुनते ही राजर्षि सत्यव्रत को दया आ गई, जो इस समय हम लोगों के मनु महाराज, दया आ गई। तो वे उठा लिए मत्स्य को और उठा करके अपने जलपात्र में रखे, कमंडल जो लेकर के आए थे नहाने के लिए, तो उसमें रखे। घर लेकर के आए तो आते आते वो मत्स्य बढ़ गया पूरा, और कमंडल उसके लिए छोटा पड़ने लगा। तो फिर उसने कहा मनुष्य की भाषा में दीन स्वर से, महाराज यह जलपात्र मेरे लिए कम पड़ रहा है, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तो महाराज सत्यव्रत देखिए तो अद्भुत मत्स्य है, इतना जल्दी बढ़ गया। तो वे अपने भवन के एक छोटे से हौदे में उसको रखवा दी। तो उसमें भी 1-2 घंटा में बढ़ गया। और फिर कहता है यह मेरे लिए कम है। तब वे अपने भवन के पुष्करिणी में, छोटे से सरोवर में डलवाए। तो रात भर में वह इतना बढ़ गया मत्स्य कि सरोवर छोटा पड़ गया उसके लिए।
उनको बड़ा आश्चर्य हुआ सत्यव्रत महाराज को, और प्रत्येक बार वो मत्स्य कहता था, महाराज मेरे लिए जलाशय छोटा है, कोई दूसरा उपाय कीजिए। तब सत्यव्रत महाराज उसे उठा करके एक नदी में डलवाए। जब नदी में पड़ा तो कुछ ही देर में बढ़ करके फिर कहने लगा, महाराज मेरे लिए बहुत कम पड़ रहा है। तो अंत में उस मत्स्य को उठवा कर वे समुद्र में डलवाए। तो समुद्र में जिसमें डाला गया उस समय भगवान कहे हंस करके कि महाराज आज से 7वें दिन विश्व का प्रलय हो जाएगा, सारा जगत जल से भर जाएगा, उस समय आप घबराइएगा मत, सप्तर्षियों के साथ आप एक नौका पर चढ़ जाइएगा, अपने आप एक नौका आपके पास आएगी, एक नौका आएगी, आप चढ़ जाइएगा, सृष्टि का सारा बीज ले करके आप बैठिएगा, और उस समय मैं आऊंगा, मत्स्य के रूप में मैं आऊंगा, और वासुकी नाग को मेरे सींग से बांध करके और नौका की छोर से बांधिएगा। तो जब तक के प्रलय निशा रहेगी, प्रलय की रात रहेगी, तब तक मैं उस नौका को खींचते हुए जल में विहार करूंगा। प्रलय पयोधि जले धृतवा नस्वेदम विहित बहित चरित्रम खेदम केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे। तो भगवान उस नौका को खींच रहे थे प्रलयकालीन जल में, और सत्यव्रत महाराज विविध प्रश्न किए हैं। मत्स्य पुराण में बहुत विस्तार से कथा है, वे बहुत प्रश्न करते हैं भगवान से और भगवान उत्तर देते हैं, और पूरा प्रलयकालीन रात्रि में विहार करते रहे। प्रबल तरंगे उठ रही थी समुद्र में, भयावह अंधकार था, लहरें थी, जीव जंतु, लेकिन नौका को भगवान खींच रहे थे। तो सत्यव्रत महाराज बहुत आनंद में थे भगवान के साथ। तो जब मत्स्य देव सत्यव्रत महाराज से इस प्रकार दीन वचन कह रहे थे शुरू में, उसको कुंती महारानी कहती हैं तदत्यंत विदम्बनम। तो अद्भुत बात लगती है कि सर्वेश्वर सर्वशक्तिमान भगवान और किसी मनुष्य से याचना करें कि हमारे लिए कोई दूसरा जलाशय जो ही है हमारे लिए ये कीजिए, अद्भुत। और जब मनुष्यों में आप श्री राम के रूप में अवतार लिए थे तो वन वन में भटक रहे थे, बड़े बड़े ऋषियों को भी शंका हो जाती थी क्या यही भगवान है। और उस समय शंका बहुत हो गई लोगों की, जब भगवान सीता जी की खोज कर रहे थे एक अज्ञ व्यक्ति की तरह। सीता जी को रावण चुरा लिया तो भगवान खोज रहे थे पत्थर में, गुफा में, वृक्ष के कुंजों में, और इधर उधर नदी के तट पर जा करके खोज रहे थे। यद्यपि ये लीला भगवान ने स्वयं रचा था। भगवान ने सीता जी से कहा कि सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करब रुचिर नर लीला। हे सुंदर शील वाली प्रिय, मैं कुछ सुंदर नर लीला करना चाहता हूं। तुम पावक मह करहु निवास, जब लग करहु निशाचर नाश। तुम अग्नि में निवास करो जब तक मैं राक्षसों का नाश न कर लेता। तो सीता जी अपना एक नकली रूप छोड़कर और भगवान के चरणों का ध्यान करके अग्नि में प्रवेश कर गई, और बाहर बिल्कुल कपट सीता छोड़ गई। माया सीता उसको कहते हैं। दिखने में बिल्कुल सीता जैसा आकार, बोली, सब कुछ, एक असली सीता नहीं थी। तब मारीच आया हरिण के रूप में, वो निकट घास चर रहा था, बहुत तरीके से देख रहा था। रावण ने भेजा था उसको कि जाकर सीता को लुभाओ। तो सीता जी ने देखा, ये तो लीला करनी ही थी भगवान को। तो सीता जी ने देखा हरिण को, तो कहती हैं हे प्रियतम, यह जो मृग है कितना सुंदर है, और इसका जो चाम है वो गोल्ड का है, वो सोने का है। तो हम लोग वनवास में इतने दुख भोग रहे हैं, इसका अगर चाम आ जाएगा, इसका स्किन आ जाएगा, तो इसको बेच करके और हम लोगों को बहुत पैसा मिलेगा, या इसका हम लोग आसन बनाएंगे, किसी ऋषि को देंगे मृगचर्म, आप इसको लाइए। तो भगवान अपनी प्रिया को इतना मानते थे कि वे नकार नहीं सके। पहले तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये राक्षस कोई है
मृग नहीं है, तुम हठ मत करो। लेकिन सीता जी ने कहा नहीं, आपको जाना पड़ेगा, आप जाइए और लाइए। तो भगवान जाते समय लक्ष्मण जी को विशेष रूप से सावधान किए कि मैं जा रहा हूं और इस वन में बड़े मायावी राक्षस घूमते रहते हैं, तुम सीता की रक्षा करना है, यहीं रहना है। तो लक्ष्मण जी कहे ठीक है, वो तैयार हो गए और भगवान गए मृग के पीछे। तो भगवान भी जानते हैं कि यह मायावी राक्षस है और उनको इधर उधर ले गया, घुमा फिरा करके अंत में निकट में ही भगवान ने उसको बाण मारा तो वो पुकारा, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, मैं विपत्ति में हूं, आओ। भगवान राम के स्वर का नकल किया वो मारीच। तो यहाँ पर सीता जी सुनी तो कहते हैं, लक्ष्मण सुन रहे हो, ये तुम्हारे भाई की आवाज है, वो बहुत बड़े संकट में पड़ गए हैं, जल्दी जाओ, उनकी सहायता करो। लक्ष्मण जी कहते हैं, माता जी आप चिंता मत कीजिए, भगवान श्री राम पर विपत्ति आ ही नहीं सकती है। अरे वो ईश्वर हैं, भगवान हैं, आप चिंता मत कीजिए। लेकिन ये तो लीला सब करनी थी भगवान को। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि उन पर कोई विपत्ति नहीं आएगी, वे बिल्कुल ठीक हैं, ये किसी राक्षस की बनावटी आवाज होगी उनके कंठ स्वर में, आप चिंता मत कीजिए। इतना सुनते ही सीता जी बिल्कुल गर्म हो गई। मैं कहती हूं कि तुम जाओ उनकी सहायता करो और तुम कहते हो कि कोई विपद नहीं आ सकती है। ये आवाज सुनो तो ध्यान से, किसकी आवाज है। लक्ष्मण जी कहे कि इस तरह की नकल राक्षस लोग करते हैं, यह राम की आवाज नहीं है। इतने सुनते ही सीता जी ने कहा कि तुम्हारे दुष्ट अभिप्राय की कलई आज खुल गई, मैं समझ गई कि तुम क्यों हम लोगों के साथ अयोध्या से आए हो, मैं समझ गई। तुम चाहते हो कि राम मर जाएं और इसके बाद तुम सीता को रख लो। और इतना सुनते ही लक्ष्मण जी कान बंद कर लिए, क्या हो गया इनको। बहुत दुर्वचन सीता जी बोली लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि माता जी, मैं इसीलिए क्षमा कर रहा हूं कि आप स्त्री हैं। मैं ऐसी बात सुन नहीं सकता था किसी पुरुष के मुख से। आप स्त्री हैं, स्त्रियों का ऐसा स्वभाव होता है, आप ऐसे कठोर वचन बोल रही। ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी सुरक्षा का उपाय बताता हूं। इन्होंने एक रक्षा रेखा खींचा और कहा कि इस रेखा के बाहर आप मत आइएगा। कहा ठीक है। लक्ष्मण जी प्रणाम करके चले गए। जब गए तो भगवान उधर से मृग चर्म लेकर के, हरिण का चर्म हाथ में लेकर के और आ रहे थे। लक्ष्मण जी को जब उन्होंने देखा तो सीधा भगवान ने ये पूछा, लक्ष्मण तुम क्यों इधर आ गए सीता को छोड़कर। तो लक्ष्मण जी कहे कि मैं नहीं आ रहा था, लेकिन उन्होंने ऐसा ऐसा कहा, सीता जी यह बोली वह बोली। तो भगवान कहते हैं, तुम नहीं जानते हो कि स्त्रियों को कम बुद्धि होती है। अगर वो कुछ बोल भी दी तो तुम क्यों आ गए, तुमको सहन करना चाहिए ना। तुम तो उससे भी कम बुद्धि के निकले। जब भगवान कह रहे, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया, तुम थोड़ा सा वचन नहीं सह सकते हो। अरे अब कितना सहे लक्ष्मण जी बताइए। तो उधर से वो वाइफ बोल रही थी, तो इधर से हस्बैंड बोल रहा है। बीच में स्त्री पुरुष के बीच के झगड़ा में नहीं पड़ना चाहिए। ये नीति है। और उधर से वो डांट करके भगाई और इधर से भगवान लगे कहने के ऐसे क्यों किया। तो भगवान वहीं पर बिल्कुल खिन्न हो गए, कहने लगे तुम इधर आ गए, निश्चित ही कोई राक्षस सीता को खा गया होगा या हर कर ले गया होगा। ऐसी घटनाएं पहले होती रहती। कोई राक्षस आते थे, देखते से सीता को तो खाना चाहते थे या कोई अपहरण करके ले जाना चाहता था। तो भगवान ने कहा कि वे लोग तो घात में रहते हैं, तुम इधर आ गए, कोई न कोई ले गया होगा या मार दिया होगा सीता को। और आए जल्दी चलो आए तो देखे आश्रम में सीता जी नहीं है, रावण हरण करके ले गया था माया सीता का।
तो भगवान लक्ष्मण इसे कहते हैं कि मैं पहले ही कह रहा था कि सीता नहीं रही। वो भगवान रोने लगे और फिर कभी कहते हैं कि कभी कभी हमसे रूठ करके मान करके गोदावरी के तट पर बैठ जाती थी, चलो चलो वहां जहां स्नान करती थी। तो भगवान घाट पर जा करके इधर उधर देख कर कहते हैं, प्रिय तुम कहाँ हो? तो सीता तो वहां है नहीं। फिर कमल को देखकर कहते हैं कि तुम्हारा मुख कमल जैसा था, इतनी सुंदरी वो, तुम्हें कोई राक्षस खा गया, क्या हुआ? लगे विलाप करने। 10 अध्याय में वाल्मीकि रामायण में भगवान के विलाप का वर्णन है। और ऐसे पूछ रहे थे सीता को, वैसे तो आज का पागल मनुष्य भी नहीं पूछेगा वास्तव में, कितना भी अपने वाइफ में आसक्त हो, लेकिन ऐसे नहीं पूछेगा। कोई झाड़ से थोड़े पूछेगा। अगर कोई पुलिस को देगा इन्फॉर्मेशन कि हमारी पत्नी कहाँ चली गई, या पता लगाइए, चाहे टेलीविजन में देगा, रेडियो में देगा, लेकिन वृक्ष से पूछे, ऐसा तो नहीं हो सकता। भगवान किसी वृक्ष की शाखा को पकड़ करके, वृक्ष को पकड़ कर कहते थे, तुमने देखा है सीता को? तो हवा चलती थी और वृक्ष की शाखा ऐसे हिलती थी, तो ये मानते थे हो नहीं देखा है, ये ना कर रहा है, ऐसा ऐसे भगवान कह रहे हैं ये नहीं देखा है। और फिर किसी पशु से पूछते हैं, हरिण से पूछते हैं, गाय से पूछते हैं, वन के जीवों से पूछते हैं, हे खग मृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं? तुमने सीता को देखा है? किसी से, पशु से पूछ रहे हैं, वृक्ष से पूछ रहे हैं, पत्थर से पूछ रहे हैं। इस लीला को जिन लोगों ने देखा या सुना, उनका धैर्य खत्म हो जाता है। वे कहते हैं अरे बाप रे, ये भगवान कैसे? भगवान क्या इतना अज्ञ हो सकता है? और तो और शिव जी की पत्नी का दिमाग खराब हो गया। उस समय शिव जी अगस्त ऋषि के आश्रम पर गए थे दक्षिण भारत, और लौट रहे थे। तेहि अवसर भंजन महिभारा, हरि रघुवंश लिन्ह अवतारा, पिता बचन तज राज उदासी, दंडक बन विसरत अविनाशी। उसी समय सीता का हरण हुआ था और भगवान शिव आ रहे थे। तो उनकी इच्छा हुई कि भगवान का दर्शन करूं, लेकिन जा नहीं सकते थे। भगवान राम के पास अगर शिव जी जाते तो खुल जाता है रहस्य कि ये भगवान है, अवतार लिए। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करना चाहते थे। रावण ने मांगा था कि मनुष्य या बानर के हाथ से मेरी मृत्यु होनी चाहिए। तो भगवान चाहते थे कि रावण उनको मनुष्य ही समझे, भगवान न समझे। लेकिन अगर शिव जी जाते दर्शन करने, प्रणाम करने, तो सारे संसार में यह न्यूज फैल जाता कि शिव जी जाकर के उस राजकुमार को प्रणाम किए, इसका मतलब वो भगवान है। तो इसलिए शिव जी निकट नहीं जा रहे थे, लीला देख रहे थे दूर से कि भगवान श्री राम पूछ रहे हैं वृक्षों से, लताओं से, पक्षियों से, पशुओं से। तो वो तो समझ रहे थे कि ये भगवान है, इनकी ये दिव्य लीला है। लेकिन उनके पास उनकी पत्नी थी सती जी। सती ने जब देखा भगवान की इस लीला को, तो मन में ठान लिया ये भगवान हो नहीं सकता है। भगवान किसी अज्ञ पुरुष की तरह अपने पत्नी को कैसे खोज सकता है? वो सर्वज्ञ है, सब जगह व्याप्त है, सब जानता है। लेकिन भगवान शिव का शरीर पुलकित था, आंखों में आंसू था यह लीला देख करके, और उन्होंने कहा जय सच्चिदानंद। यह कह करके अपने घर कैलाश की तरफ भगवान शिव जाने लगे। जब जाने लगे तो सती जी देख रहे थे दशा कि इनको क्या हो गया, इनका दिमाग आज कैसे फेल हो गया। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुरनर मुनि सब ना वहीं शीशा, सोई नृप सुत ही किन्ह प्रणामु, कही सच्चिदानंद परधाम। जिन शिव जी की पूजा सारा विश्व करता है, सारे देवता करते हैं, आज इनको क्या हो गया कि एक मनुष्य के लड़के को प्रणाम कर रहे हैं। सती जी को तो भगवान की लीला समझ में आई नहीं, लेकिन वो शिव जी पर ही अज्ञान का आरोप करने लगी कि इनका ही दिमाग खराब हो गया है आज। लेकिन कह नहीं रही थी, संकोच बस कह नहीं रही थी कि आपको क्या हो गया है। लेकिन भगवान शिव तो सर्वज्ञ हैं, वे सती की मन के भाव को जान गए। उन्होंने कहा कि देखो, तुम्हें ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, ये साक्षात परब्रह्म है, भगवान है,
पृथ्वी का भार दूर करने के लिए भगवान अवतार लिए हैं, मनुष्य लीला कर रहे हैं। लेकिन लाग नौर उपदेश यद्यपि कहे शिव बार बहु, बारंबार शिव जी ने कहा, लेकिन हृदय में उपदेश काम नहीं कर रहा था, मन की शंका नहीं गई। जब शिव जी ने कहा कि देखो, अगर तुम्हारे हृदय में बहुत अधिक संदेह है तो तुम जाकर परीक्षा ले लो कि ये भगवान है कि राजकुमार है। मनुष्य, तुम परीक्षा ले लो। तो इस पर तैयार हो गई सती, तो कहेगी और मैं परीक्षा लेने जाऊंगी और आप चलते रहेंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। तो भगवान शिव ने कहा कि नहीं, मैं यहीं, ये बरगद का वृक्ष है, मैं यहीं बैठता हूँ। तब लग बैठी अहूं बट छाही, जब लग तुम आयहू वहीं पाही। जब तक तुम मेरे पास नहीं आओगी परीक्षा लेकर, तब तक मैं इस बट वृक्ष के नीचे बैठता हूँ। अस कही लगे जपन हरि नामा, यह कह करके भगवान शिव अपने जप करने लगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और गई सती जहां प्रभु सुख धामा। भगवान शिव तो जप करने लगे। वो समझा रहे थे अपनी पत्नी को, लेकिन वो समझ नहीं रही थी, अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि जाकर परीक्षा ले लो। जब सती जी परीक्षा लेने चली गई तो सोचा कि क्या विधि करूं, किस विधि से परीक्षा लूं। तो बार बार सती ने विचार करके सीता का वेश बनाया, मेकअप किया, सीता का वेश धारण किया, इसके लिए कि रास्ते में, जिस रास्ते में राम सीता को खोजते हुए जा रहे हैं, उस रास्ते में मैं सीता बन करके खड़ी हो जाऊं। तो यदि वो मनुष्य होंगे तो कहेंगे मेरी सीता मिल गई, वो इस तरह से हमसे प्रेम करेंगे, आलिंगन करना चाहेंगे, कहेंगे मैं बहुत रो रहा था, कहाँ चली आई, कौन लाया। यदि मनुष्य होंगे तो ऐसे बोलेंगे, और नहीं यदि भगवान होंगे तब तो कहेंगे, हमसे कुछ पूछेंगे कि माता जी आप कहाँ से आ गई और ये शिव जी कहाँ हैं, अकेले क्यों घूम रही हैं। उन्होंने सोचा सती ने कि अगर भगवान होंगे तो जान जाएंगे कि मैं सती हूं, और मनुष्य होंगे तो समझेंगे कि ये सीता है। यथावत सीता जी जैसा वेश बना ली। तो सीता का पुनि हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे हुई चली तही जहियावत सुरभूप। तो जिस पथ से भगवान सीता के विरह में रोते हुए आ रहे थे, उसी पथ में सीता जी विपरीत मार्ग में जा रही थी, भगवान के तरफ। तो भगवान ने देखा, तो भगवान तो सर्वज्ञ है, ईश्वर है, वो जान गए कि ये सती है। आगे बढ़कर भगवान श्री राम प्रणाम किए सती जी को और सती को प्रणाम करके सबसे पहला प्रश्न भगवान ने किया, माता जी अकेले कैसे घूम रही हैं, भगवान शिव कहाँ है। कभी व्यंग भी कहे कि ऐसे तो अकेले स्त्री को घूमना नहीं चाहिए आप अकेले कैसे घूम रही हैं। अब इतना सुनते ही सती तो बिल्कुल होश खो बैठी कि बाप ये क्या हो गया। मैं शंकर कर कहा न माना, निज अज्ञान राम पर आना। अरे ये तो प्रभु हैं, ये तो भगवान है। और वो पश्चाताप करने लगी और आगे चली। अब तो शिव जी से चिंता होगी, क्या कहूंगी, कैसे कहूंगी, मैं उनकी बात पर ध्यान नहीं दी। तो आगे देख रही है कि सीता का हरण हुआ नहीं है। भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण तीनों जा रहे हैं। सती जी देखने लगी, इधर देखती हैं तो सीताराम लक्ष्मण, पीछे देखती हैं तो सीताराम लक्ष्मण, आगे सब जगह सीता का हरण हुआ ही नहीं है। और इसके बाद देखिए कि ब्रह्मा और इंद्र आदि देवता सब फूल बरसा रहे हैं भगवान श्री राम पर, जय जय ध्वनि कर रहे हैं, वेद मूर्तिमान होकर के स्तुति गा रहे हैं। तो वो समझ गई कि ये तो भगवान है, परमेश्वर है। तो मैंने बहुत गलती किया, इनकी परीक्षा लेने चली। तो जो कुछ भी हुआ, बाद में वे गई शिव जी के पास। तो शिव जी हंस करके पूछे, तबीयत ठीक है कुछ उदास दिख रही थी सती जी तो शिव जी ने पूछा कि सब तबीयत ठीक है ना।
अच्छा, परीक्षा किस तरह लिया? सती जी सीधा झूठ बोलना चालू की। भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा कि कहूं सत्य सब बात, लीन परीक्षा कवन विधि, कहूं सत्य सब बात। सब बात बोलो और सत्य सत्य बोलो। किस तरह से परीक्षा लिया, परीक्षा के बाद क्या हुआ। लेकिन सती जी सब बात नहीं कहेंगी और जो कहेंगी वो झूठ कहेंगी। भगवान शिव ने कहा कि सत्य बोलो और पूरा पूरा सुनाओ। तो वो क्या कहते हैं, कछु न परीक्षा लीन गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नहीं। मैं कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आप प्रणाम किए थे ना वैसे जाकर हमने प्रणाम किया। सरासर झूठ बोल रही है। जैसे आप प्रणाम किए थे वैसे मैं भी प्रणाम किया, और तुम जो कहा सो वृथा न हो। आप जो कहे वो मिथ्या नहीं है, वास्तव में राम जो है भगवान है, मुझे विश्वास हो गया। तो भगवान शिव इतना भोला नहीं थे कि अब जाकर के प्रणाम कर रही है। पहले के इसके वक्तव्य में बहुत अंतर था ना, पहले तर्क कर रही थी, विवाद कर रही थी, और इसके बाद जाकर प्रणाम कर ली। ऐसा तो हो नहीं सकता था। तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो किन्ह चरित सब जाना। तो भगवान शिव ध्यान में देखने लगे कि क्या क्या सती ने किया है। तो जैसे जैसे वो गई थी, सीता का वेश बनाई थी, जैसे भगवान ने उनको प्रणाम किया था, वो सब देख ली। और देखने के बाद भगवान शिव कहते हैं, मुझे विश्वास नहीं था कि तुम भी झूठ बोल सकती। भगवान श्री राम की माया बहुत प्रबल है, किसी से भी झूठ बोलवा सकती है। तो सती जी जीवन में कभी झूठ नहीं बोली थी। देवता लोग कभी झूठ नहीं बोलते। वेद में एक वाक्य है कि देवा हरितम अनृतम मनुष्य। भगवान ने सृष्टि किया तो देवताओं को सत्य बोलने के लिए बनाया। देवता सदा सत्य बोलते हैं, और मनुष्य झूठ बोलने के लिए बनाया गया है। और झूठ बोलना है मनुष्य का काम है। मनुष्य समाज बिना झूठ बोले चल ही नहीं सकता है। झूठ बोलना ही है किसी भी तरह से। ये वेद का वाक्य है। इसका अर्थ है कि मनुष्य बहुत झूठ बोलते हैं, देवता कभी झूठ नहीं बोलते। लेकिन अब देवताओं में भी देव शिरोमणि भगवान शिव की पत्नी झूठ बोली तो बड़ा आश्चर्य हुआ। बाद में शिव जी बहुत रंज हुए कि ऐसा तुमको नहीं करना चाहिए। तो मैं यह कह रहा था कि भगवान श्री राम की लीलाएं ऐसी हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता भी चक्कर खा जाते हैं। ये क्या बात है। आज तक रामायण की रचना के बाद भी, सब के बाद भी लोगों को शंका बनी रहती है। कहते हैं नहीं नहीं, ये तो भगवान, ये राम तो भगवान नहीं है। ये तो सीता जी को ऐसे खोज रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, वन में विपत्ति काट रहे थे, 14 वर्ष वन में रहे, ऐसे रहे वैसे रहे। भगवान इस तरह की लीला किए हैं। बलकल वस्त्र पहनते थे, वन के फल खाते थे, जमीन पर सोते थे। 14 वर्ष किसी गांव में नहीं गए, किसी नगर में नहीं गए, अपने पिता के वचन को सत्य करना चाहते थे। कुंती महारानी कह रहे हैं कि जब जब आप अवतार लेते हैं तो ऐसी लीलाएं करते हैं कि बड़े बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाते हैं और आप पर संदेह करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में आप विभु हैं, प्रभु हैं। यह कह करके कहते हैं कि नर विडम्बनम तु नर चरितम तु अत्यंत विडम्बना। उसमें भी मनुष्य लीला जो आप करते हैं वो और विलक्षण है, आश्चर्यमय है। से एक लीला के विषय में वे कह रही हैं, गोप्या ददे त्वयि कृता गसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम वक्त्रम निमीय भय भावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि जद विभेति। वो है आपकी अद्भुत लीला है जब गोपी जसोदा ने अपने हाथ में रस्सी लिया आपको बांधने के लिए,
जब ही रस्सी उठाई आपको बांधने के लिए तो आप रोने लगे, आपकी आंखों से अजस्र आंसू चुने लगे, आपकी आंखें चकित हो रही थी, आप फपक फपक कर रो रहे थे मां के डर से। वह दशा जब मैं विचार करती हूं तो मेरा चित्त मोह में पड़ जाता है कि क्या बात है। काल भी जिनसे डरता है, जमराज भी जिनसे डरते हैं, वे भगवान मां जसोदा के भय से इस तरह से रो रहे थे। इस लीला को मां कुंती ने अपने आंखों से देखा था। यह लीला इस तरह से हुई थी, मैं संक्षेप में कह देना चाहता हूं। इस लीला को दाम बंधन या उखल बंधन लीला कहते हैं। और श्री कृष्ण के उदर में दाम बांधा गया था। दाम का अर्थ रज्जु, रोप, इसीलिए उनका नाम है दामोदर। कृष्ण लीला में जिनके उदर में दाम बांधा गया था, रस्सी बांधा गया था। वो घटना इस कारण से हुई कि जब भगवान गोपियों के घर में माखन की चोरी करते थे और अनेक उत्पात करते थे, तो गोपियां मां जसोदा के पास उलाहना लेकर के आती थी। कोई आती थी, मां जसोदा तुम्हारा लाला आज हमारा सारा दही खा गया। दही तो खा गया, कोई बात नहीं, सारा बर्तन भी फोड़ दिया। अब हम कितना रोज बर्तन नया नया मंगाए, बताओ। मां जसोदा कहती थी, यारी सखी, तुम्हारा जितना बर्तन फोड़ा है सब ले जाओ, मैं दे दूंगी, मैं क्या करूं। मां जसोदा कभी कृष्ण को डांटती नहीं थी, कभी नहीं। कितना भी उलाहना कोई दे, लेकिन वो जब देखती थी कृष्ण के मुख पर तो डांटना नहीं चाहती थी। वो सोचती थी कि इसको मारने की धमकी दूंगी तो उदास हो जाएगा, इसका हेल्थ बिगड़ जाएगा, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, इसलिए कृष्ण को कभी नहीं डांटती थी। और कहती थी कि सखी, मेरे घर में इतना माखन होता है, इसको अच्छा नहीं लगता है, तुम क्या करती हो कि तुम्हारा माखन इतना स्वादिष्ट होता है जिसको खाने के लिए चला जाता है। तो वो कहती, ठीक है तुम खाने दो। तो वो कहती थी, रानी जी हम खाने को देती हैं तब ये नहीं खाता है, इसको चुरा करके खाने की आदत है। तो माँ कहती थी बाद में, ठीक है जब चुरा करके खाने की आदत है तो चुराने दो, जितना चुराए उतना आकर बताना, मैं उसे दुगना चौगुना दे दूंगी तुमको, खाने दो। कोई भी उलाहना आवे, ये कृष्ण को डांटती नहीं थी। और भगवान चाहते थे कि मां मुझे डांटे। भगवान इस रस का आस्वादन करना चाहते थे। वे चाहते थे कि मां मुझे डांटे, भर्त्सना करे, मुझे बांधे, मारने की धमकी दे। भगवान चाहते थे, क्योंकि भगवान ने आज तक केवल शासन किए हैं। ब्रह्मा के शासक हैं, इंद्र के शासक हैं, शिव जी के, सबको कंट्रोल में रखते हैं। दूसरों को कंट्रोल में रखते रखते भगवान को थोड़ी सी इच्छा हुई कि हमको कोई कंट्रोल में रखे। मैं जरा इस रस का आस्वादन करना चाहता हूं। तो इनको कौन कंट्रोल करे, इनको कौन डांटे। और गोपियां बारंबार शिकायत करती थी तो मां जसोदा हंस कर रह जाती थी, कभी कृष्ण को नहीं डांटे। ये घटनाएं हुई थी, हमारे आचार्यों ने लिखा है। तो एक दिन की बात थी, दीपावली का दिन। मां जसोदा सोचने लगी कि मेरा बच्चा क्यों दूसरे के घर में जा रहा है चोरी करने। इसका अर्थ है कि हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है। वो सोचने लगी, हमारे घर का माखन अच्छा नहीं होता है, तो आज मैं माखन निकालूं। तो दीपावली के एक दिन पहले वो पद्मगंधा गाय का दूध औटी गरम की और उसमें ठीक से जामन दिया दही बनाने के लिए। दही खूब अच्छा से बन गया। तो दासियों को, जो कृष्ण के लिए माखन निकालती थी, उनको दूसरे काम में लगा दिया और स्वयं दही मथने लगी मां जसोदा। और सोचती थी कि इतना अच्छा माखन निकालूंगी, इतना अच्छा माखन कि यह माखन खाने के बाद मेरा पुत्र दूसरे के घर की ओर देखेगा भी नहीं। कुछ गौएं थी ब्रज में जिनके लिए सुगंधित घास रिजर्व रखा गया था क्षेत्र चरने के लिए। वे गौएं भी
पद्मगंधा गाय कही जाती थी, जिनके शरीर से कमल की सुगंध निकलती थी। तो वे गौएं फिर सुगंधित घास चरती थी। और 100 गौएं ऐसी थी, 100 गौएं जो दूध देती थी, तो उनके दूध को कुछ और गौओं को पिलाया जाता था, सबसे बेस्ट क्वालिटी की गाय। तो उनके दूध को मां जसोदा गर्म की और दही जमाई, और इसके बाद मथने लगी। श्रील सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से वर्णन किए हैं कि मां जसोदा किस तरह से दही मथ रही है। यह रानी थी, नंद महाराज की गेहिनी, कभी दही नहीं मथी थी, लेकिन उस दिन मथने लगी। क्षौमम वासः पृथुकटि तटे बिभ्रति सूत्र नद्धम। तो मां जसोदा उस कर्म की सफलता के लिए, अच्छा से कर्म पूरा हो, इसके लिए सबसे सुंदर वस्त्र पहनी, रेशमी लहंगा। लहंगा आप लोग जानते हैं, ब्रज की स्त्रियां 2 वस्त्र पहनती हैं, एक तो कटी से नीचे लहंगा, बहुत बड़ी बड़ी साड़ी होती है, और एक ओढ़नी, इस तरह से ओढ़ती है। तो मां जसोदा लहंगा पहनी रेशमी, और रेशमी ओढ़नी। रेशमी वस्त्र पवित्र माना जाता है, तो माखन अच्छा से निकले उसके लिए वस्त्र पहने। कोई भी काम किस वस्त्र से करना चाहिए जानना चाहिए। सारा काम ये केवल फुल पैंट पहन करके नहीं होता है। यहाँ भगवान की पूजा करने जाते हैं तो कभी पैंट पहन कर नहीं जाते, देखा है ना आपने। अलग अलग काम है, नाइट ड्रेस अलग होता है और कोई रात में नाइट ड्रेस पहना हो और वही उठ करके चल दे मंदिर में आरती करे, ऐसा करे, ऐसे, ये तो ठीक नहीं है इधर के लोग तो शायद समझते हैं कि कोई भी काम बस फुल पैंट पहन कर करो, कोई भी काम। लेकिन अलग अलग कामों में अलग अलग वस्त्र पहनने की अनुमति दी गई है शास्त्रों में। सोते समय कैसा वस्त्र पहने, घूमना हो कैसा वस्त्र पहने, समाज में कैसा वस्त्र पहने, देवता की आराधना करते समय कैसा वस्त्र पहने, ये सब सिखाया गया है। हम जो लोग भारतीय कल्चर में जन्म लिए हैं, हिंदू में, उनको कम से कम चाहिए कि अपने लिए स्पेशल धोती रखा करें, जन्माष्टमी पर धोती पहने। ये तो रोज पहनना चाहिए, लेकिन मैं कम से कम की बात कर रहा हूं कि धोती रख करके किसी किसी पर्व पर, भगवान के जन्मदिन पर या एकादशी को या और किसी अवसर पर धोती पहन करके बैठना चाहिए। देवता लोग धोती पहनते हैं, देवता कभी फुल पैंट नहीं पहनते, भगवान भी कभी ये सब नहीं पहनते। कुछ लोग कहते हैं कि बहुत ठंडा है, बहुत ठंडा है, लेकिन हम भी तो आए हैं, वही जो इंडिया में पहनते हैं वही पहने हैं। गर्मी में एक बढ़ाए है, स्वेटर बढ़ाए है, लेकिन वास्तव में हम लोगों के ऋषियों ने, पूर्वजों ने जो वस्त्र पहनने के लिए कहा है, वस्त्र रखना चाहिए अपने लिए कुछ ऐसा। स्त्रियों को चाहिए कि अपनी साड़ी रखें और समय पर पहने, और पुरुष तो मां जसोदा रेशमी लहंगा पहनी, तो पहनती ही थी सदा, और मथने लगी। क्षौमम वास पृथु कटी तटे बिभ्रति। पृथु कटी तटे, मां जसोदा के नितंब बड़े बड़े थे, तो कमर में बांधी। पुत्र स्नेह स्नुत कुछ जुगम जात कंपम च शुभ्रु। जब वो दही मथ रही थी तो पुत्र का ध्यान हो रहा था, कृष्ण का, और कृष्ण की बाल लीलाओं को ही गा रही थी। जो जो लीलाएं बीत गई थी उन लीलाओं को गा रही थी। अपने आप छंदबद्ध हो जाते थे वे गीत। और कृष्ण के प्रति अत्यधिक स्नेह होने से मां जसोदा के दोनों स्तनों से दूध चुचुआ रहा था। मां जसोदा का चेष्ट, उसकी कंचुकी भींग गई थी। ये श्रील सुखदेव गोस्वामी ध्यान कर रहे हैं, महाराज परीक्षित की सभा में सुना रहे हैं कि मां जसोदा के दोनों स्तनों से दूध चू रहा था। दूध क्यों बाहर आ रहा था, इस पर आचार्यों ने लिखा है कि अप्राकृत जगत का दूध भी चिन्मय है, स्पिरिचुअल है। तो दूध यह सोच रहा था मां के स्तनों का कि मां खूब अच्छा माखन निकालने जा रही है, कृष्ण वैसा स्वादिष्ट माखन खा लेंगे तो हमको नहीं पिएंगे,
तो माता यशोदा के स्तन का दूध यह सोच करके चिंतित होकर बारंबार बाहर आ रहा था कि मैं किस लिए हूँ। अगर वो माखन खा करके संतुष्ट हो जाएंगे तो मुझे नहीं पिएंगे। शायद इसीलिए दूध चुचुक से बाहर आ रहा था, स्तन से बाहर आ रहा था। वो शोक में था। तो माता के स्तनों से दूध चू रहा था और स्वीन वक्त्रम और उनके मुख पर पसीने की बूंदें आ गई थी। कभी दही नहीं मथी थी। दही मथने में बड़ा परिश्रम होता है। इधर तो लोग मशीन से मथ देते हैं, लेकिन भारत में अभी भी हाथ से मथना पड़ता है। बहुत बड़ा मटका होता है और उसमें मथानी होती है, उसको चलाना पड़ता है घर। बहुत परिश्रम पड़ रहा था। लेकिन भगवान में इतना प्रेम था माता यशोदा का कि वो इस परिश्रम को कुछ नहीं गिन रही थी। हाथ की चूड़ियां झन झन बोल रही थी ऐसे, और कमर में जो करधनी बांधी थी उसकी आवाज थी। सुखदेव गोस्वामी इस तरह का वर्णन करते हैं। रज्वा कर्ष श्रम चलत भुज कंकड़ऊ कुंडले च। कानों के कुंडल हिल रहे थे, ऐसे ऐसे मथ रही थी। कुंडल हिल रहे थे, चूड़ियां हिल रही थी सोने की, और करधनी में जो किंकड़ियां लगी थी वे बोल रही थी। तो वे कह रहे हैं कि और दही मथने का जो शब्द था, जो मटका का शब्द निकल रहा था घरर, वो लगता था जैसे मृदंग बज रहा है। वो मृदंग जैसा लग रहा था और चूड़ियां आदि करताल जैसी लग रही थी। अलग से वाद्य की कोई जरूरत नहीं थी। तो जीभ लगी हुई थी गुणगान में, और कान सुनने में, हाथ सेवा में, मन तो चिंतन में लगा ही था। स्वीनम वक्त्रम कबर विगलन मालती निर्ममन था। माँ यशोदा के मुख पर पसीने की बूंदें आ गई थी, इसलिए उसके मुख की शोभा और बढ़ गई थी। जब कोई व्यक्ति परिश्रम करता है, खास करके भगवान के लिए, तो वह सुंदर लगने लगता है। तो माँ यशोदा के मुख पर परिश्रम के बिंदु उभर गए थे, पसीने, वो बहुत सुंदर लग रही थी। और उस समय उसके केश पास में जो मालती की मालाएं बांधी गई थी, वो पुष्प खुल खुल करके चरण में गिर रहे थे। एक भक्त कहते हैं कि माँ के हाथ की चूड़ियां बज रही थी, बधाई दे रही हैं और प्रसन्न है, धन्य है हम उन हाथों में हैं जो हाथ कृष्ण की सेवा में लगे हुए, और कुंडल झूम रहे हैं कि धन्य है हम उन कानों में हैं जो कान कृष्ण की लीला को सुन रहे हैं। मालती के पुष्प जो सिर पर थे वे गिर करके चरण में आ रहे हैं। फूल सोच रहे हैं कि ऐसी महिमामयी माँ के मस्तक पर रहने योग्य हम नहीं हैं, तो वे टूट टूट करके नीचे चरण में आ रहे थे। ये भाव था फूलों का। वास्तव में अप्राकृत जगत की सभी चीजें चिन्मय हैं, जड़ नहीं है। तो इस तरह से मां मथ रही थी। कृष्ण के लिए दही मथा जा रहा है, कृष्ण का गुणगान हो रहा है, कृष्ण का श्रवण हो रहा है, एक तान दही मथ रही थी। तो यह परिश्रम देख करके अब भगवान की नींद खुल गई। ताम स्तन्य काम आसाद्य मथनंतिम जननीम हरि गृहीत्वा दधिमंथानम निषेधत प्रीतिमावहन। जब मां इस तरह से परिश्रम कर रही थी अपने पुत्र के लिए, तो भगवान आज असमय में जग गए। ये भोर में दही मथ रही थी, कृष्ण थोड़ी देर बाद जगते थे। तो कृष्ण का ये स्वभाव है, अथवा किसी भी बच्चे का स्वभाव है, जब वो जगता है सबसे पहले तो मां को पकड़ना चाहता है। कृष्ण जग, छोटा सा बच्चा जगा, जगते ही ऐसे मां को पकड़ना चाहता। मां नहीं है बेड पर, मां तो आज दही मथ रही थी। तो कृष्ण देखने लगे कहां गई। तो ध्यान से सुनने लगे, तो मां के कंठ का स्वर सुनाई पड़ रहा था। वो गा रही थी कृष्ण लीला, दही मथ रही थी। तो आवाज पहचान गए कि मेरी मां गा रही है। तो गा रही है तो तब थोड़ा सा रंज होने जैसा वे हो गए कि मेरा कुछ भी केयर नहीं किया, जाकर घर का काम कर रही है। बच्चे छोटे छोटे होते हैं, लेकिन वास्तव में बहुत अनुभवशील होते हैं, संवेदनशील होते हैं। वे चाहते हैं कि माँ सब काम छोड़कर उनको बस चूमती रहे, खिलाती रहे, पिलाती रहे। ये बच्चे भी अपेक्षा करते हैं। वो तो भगवान ही है, उनके लिए क्या कहना।
वो सोचे कि रोज जब ही मैं जगता था त्यों ही मैं भोजन करता था, माँ का स्तन पीता था, आज कहाँ चली गई, कौन सा जरूरी काम आ गया। तो वो ये करते हुए आंख मलते हुए और चले माता के तरफ। जैसे बच्चे कभी कभी नकली रोते हैं, सही में रुलाई नहीं आती है लेकिन उनकी आदत होती है ये करते रहते हैं। तो भगवान इस तरह से कर रहे थे। गए, निकट में आए, देखे ध्यान से। कृष्ण तो छोटे शरीर वाला था, ऐसे माँ को देख रहे थे ध्यान से। तो माँ का तो कोई ध्यान नहीं था वर्तमान कि कृष्ण यहाँ आ गया है। कृष्ण की लीला में उसका मन था और सेवा में हाथ लगे थे। वो ये नहीं जानी कि कृष्ण आया है मेरे पास। एक तान मन था, अविष्ट था। एक साधन की प्रेरणा दी जाती है कि इसी तरह से कोई व्यक्ति यदि भगवान की सेवा में लगा है तो भगवान स्वयं आते हैं उसके पास। तो आ गए मथनंतिम। कैसी माँ के पास आए? जो मंथन कर रही थी, बैठी निठल्ली के पास नहीं आए। जो व्यक्ति बैठा रहता है, काम नहीं करता है, भगवान उसको नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए परिश्रम करना चाहिए। तो भगवान आए और देखने लगे क्या उपाय करूं कि इसका चित्त बाहर हो, इसका ध्यान भंग हो, तब मुझको दूध पिलाएगी ना। और वो बच्चा भूखा था, रात भर का दूध पिया नहीं था। रात में बीच बीच में जग करके पिया होगा लेकिन फिर भी बच्चों को बहुत जल्दी भूख लगती है। तो सोचने लगा अब क्या उपाय करूं कि माँ का ध्यान बाहर हो। यह सोच करके घृत्वा दधिमंथनम, जो दधिमंथन दंड था, जिन लोगों ने देखा है वो समझ जाएंगे। मटका में डूबा हुआ था, जो डंडा होता है, मथानी होती है, उसमें ऐसे निकला होता है, ऊपर पतला भाग होता है और एक खंभा होता है जिसमें वो बंधा होता है दूसरी रस्सी से 2 जगह पर। तो जो दधिमंथन दंड था उसी को जाकर पकड़ लिया, ब्रेक लगा दी। यद्यपि कृष्ण उस आयु में इतने बलवान नहीं थे कि वो पकड़ लें और जाम हो जाए। माँ खींच रही थी तो कुछ भी नहीं था ब्रेक, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है। तो उन्होंने ब्रेक लगाया, ऐसे पकड़ा, जाम किया। तो जब नहीं हिला तब माँ का ध्यान आया, क्या हो गया, अकस्मात जाम कैसे हो गया, ये दधिमंथन दंड हिल नहीं रहा है। तो बाहर जब चित आया, आंख खोलती है तो देखती हो कृष्ण आ गया है। तो माँ को बड़ी प्रसन्नता हुई, उद्विग्न नहीं हुई कि बच्चा आकर डिस्टर्ब किया, ऐसा भाव नहीं हुआ। बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न किस बात पर हुई कि जो दधिमंथन दंड पकड़ लिया और माँ से वो हिला नहीं, तो सोचती है कि मेरे बेटे का बल बढ़ रहा है, बहुत अच्छा है। कोई भी माँ इस बात से प्रसन्न होगी कि बच्चा का शारीरिक बल बढ़ रहा है। बताओ, इतना पकड़ लिया और मैं चला नहीं पाई, बहुत अच्छा है, हे भगवान मेरा पुत्र इसी तरह से बलवान होता जाए। वो देखने लगी और फिर बुद्धि पर भी विचार किया कि बुद्धि भी इसकी बढ़ी हुई है, कहाँ रोकना चाहिए कहाँ ब्रेक लगाना चाहिए जानता है। तो अपने पुत्र के बुद्धि और बल के उत्कर्ष को देखकर मां प्रसन्न हो गई। लेकिन आगे देखने लगी अब क्या करता है। तो उठा नहीं रही थी, उसने रोक दिया, ऐसे रुकी रही और देखने लगे कि ये क्या करता है। तो भगवान इसके बाद मां का हाथ पकड़े, ऐसे दोनों हाथों से मां का एक हाथ ऐसे हाथ पकड़े और एक पैर मटका के मुख पर दिए। दही जिसमें मथा जा रहा था उस पर, स्टेप जैसा उस पर दिए और इसके बाद मां के गोद में चढ़ गए। मां उठाई नहीं, वो देख रहे थे कि क्या करता है। और मां के गोद में पहुंचे और मां की कंचुकी हटा करके और दूध पीने लगे। जब दूध पीने लगे तो मां ने भी मथना छोड़ दिया, अब दूध पिलाने लगी। सोचे कि भूखा है, दूध पीना चाहता है, तो इसको दूध पिला लो। तो मां का दूध अप्राकृत है, वो स्नेह का दूध, वो कम नहीं हो रहा था और भगवान प्रेम के भूखे थे, उनकी भूख नहीं जा रही थी।
माँ के दूध में और कृष्ण में कंपटीशन हो गया है। वो दूध कम होता ही नहीं है। माँ यशोदा का जो दूध है वो अनंत काल तक रहेगा। इस जगत में तो माता का दूध थोड़े काल तक रहता है। बच्चा ज्यों ही भात रोटी खाने लगता है त्यों ही दूध खत्म हो जाता है। लेकिन अपराकृत जगत में माँ यशोदा सदा माँ है और कृष्ण सदा उसके बच्चे हैं। वो दूध खत्म नहीं होगा। और भगवान प्रेम के भूखे हैं। वो प्रेम राज्य का दूध है, खत्म हो नहीं रहा था और भगवान की भूख भी नहीं जा रही थी। वो पिलाने लगी और बीच बीच में कृष्ण के मुख को देखती थी। बच्चा बहुत प्रसन्न था अपनी सफलता पर कि इस तरह से मैंने रोक दिया और पीने लगा। तो अपनी सफलता पर, अपनी विजय पर कृष्ण बहुत प्रसन्न थे कि मैं पहुंच गया उचित जगह पर और मेरा जहां हक है, मेरा जो भोजन है मैं पा रहा हूं। तो बच्चा जब प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता उसके गाल पर, आंख पर व्यक्त होती है। तो माँ यशोदा देख रही थी कि बहुत प्रसन्न है और वो पिलाने लगी। उसको कोई उद्वेग नहीं हुआ, आनंद आने लगा। ठीक है, पिए पिए। इसी बीच अंगीठी पर जो और पद्मगंधा गाय का दूध उबाला जा रहा था, गर्म किया जा रहा था, तो उसने सोचा, उस दूध ने सोचा कि यदि भगवान माँ के स्तनों का दूध पी करके तृप्त हो जाएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं आग में जल जल कर तपस्या कर रहा हूं तो मैं तो बेकार रह जाऊंगा। इतना दूध पी लेंगे ज्यादा तो फिर हमको नहीं पिएंगे तो हम क्यों मर रहे हैं इस तरह से तपस्या करके। तो उसने सोचा कि माँ के सामने आत्महत्या करनी चाहिए। तो माँ ऐसे दूध पिला रही थी, इधर उधर देख रही थी, तब तक दूध में उफान आया। वास्तव में दूध चिन्मय है, जीवित तत्व है, जड़ नहीं वृंदावन का दूध। तो वो सोचा कि मैं आग में गिर करके आत्महत्या कर लूं, या हमको देख करके माँ को दया आएगी, हमको बचाएगी। तो दूध में उफान आया। दूध में ज्यों ही उफान आया और माँ यशोदा ने देखा तो उसका ध्यान इस ओर गया ही नहीं कि बेटा दूध पी रहा है, तृप्त हुआ या नहीं हुआ। उस कृष्ण को तत्काल जमीन पर रख करके और दौड़ी दूध को उतारने के लिए। अब तक तो बेटा में और माँ में बहुत प्रेम का संबंध, जमीन पर रख करके और भागी। तो उधर जाकर के उसने देखा कि दूध बिल्कुल गर्म हो चुका है, गाढ़ हो चुका है, औंटा जा चुका है। तो उसको उतार करके रख दी। लेकिन अब इधर देखिए, कृष्ण ने जब देखा कि मेरी माँ ये थोड़े से दूध को बचाने के लिए और हमारा कदर नहीं कर रही है, हमारा माँ, हमको यहाँ आदर नहीं दिया गया, बाप रे बाप, मैं भूखा हूँ, मर रहा हूँ भूख से, और हमको जमीन पर फेंक करके चली गई दूध बचाने के लिए। तो श्रीपद वल्लभाचार्य जी कहते हैं भगवान के भाव में, भगवान सोच रहे हैं कि मैं बैकुंठ छोड़कर जिसका पुत्र बना वो हमको पटक करके और दूध बचाने जा रही है। मैं तो बहुत घाटा में पड़ गया और इसलिए क्रोध आ गया भगवान को, दिव्य क्रोध। ये साधारण क्रोध तो मायाबद्ध जीवों को होता है, भगवान का क्रोध भी भगवान है, दिव्य क्रोध आ गया और वो रोने लगे, थोड़ा थोड़ा रोने लगे, मिथ्या रुलाई कि इस घर में मेरा कोई आदर नहीं है, मेरे भूख की कोई अपेक्षा नहीं की जा रही है, हमको भूखे छोड़ करके चली गई। थोड़ा सा दूध अगर जल भी जाता, उफन गया तो क्या हो गया? अच्छा, मैं बता देता हूं तुमको, थोड़ा सा दूध बचा रही हो ना, मैं पूरे घर को बर्बाद करके रहूंगा। दूध बचाने गई है। इस तरह से क्रोध है। यह भी भगवान की लीला की एक माधुरी है। आंखों में क्रोध आ गया और अपने छोटे छोटे 2 दांतों से अपने लाल लाल ओठ को दबाए क्रोध से। सोचने लगे क्या करूं। उन्होंने सोचा कि ये जो दही मथा जा रहा है, ये मटका बहुत घी खाया है, दही खाया है, तो ऐसा करूं कि पहले इसी को बर्बाद करूं, मारूं। क्यों गई हमको छोड़ करके? अरे बाप रे, तुम्हारे लिए दही मथा जा रहा है, तुम्हारे लिए दूध होंटा जा रहा है, और थोड़ा देर रह करके चली गई, इसी में बहुत अपमान हो गया। देखिए इस बच्चे का जिद माँ के साथ।
कितना प्रेम है, कितना स्नेह है भगवान का यशोदा के प्रति, आत्मीयता। पाया क्रोध और सोचने लगे क्या करूं, वो तब तक इधर उधर दृष्टि डालने लगे। वो भी काम जल्दी करना है, नहीं तो वो तो दूध उतार कर आ जाएगी। तो सोचने लगे क्या करूं क्या करूं। तब तक वो मसाला पीसने वाला, शिला पर जो मसाला पीसा जाता है, इसको हम लोग लोढ़ा कहते हैं, वो पत्थर का एक टुकड़ा, वो देख लिए कृष्ण, देख लिए, तुरंत उठाया और उठा करके मटका के पेंदी में नीचे ऐसे मारे, और ऐसे मारे कि आवाज न पहुंचे मां के कान में। बहुत कलात्मक ढंग से मारे कि ये फूट जाए और दही सब बह जाए। तो लेकर के धीरे से मारा, और ऊपर मारते तो आवाज फैलती, लेकिन जहां दही भरा हुआ था वहां नीचे मारने में आवाज प्रसारित नहीं होगी, ये सोचकर भगवान ने मारा। और मारा ठक से, जब वो फूट गया, नीचे मारते ही वो पूरा मटका ऐसे छितरा गया, फूट गया, और दही चारों ओर फैल गया। दही फैल गया तो अब तो हुआ भय। अब तक तो क्रोध हुआ था, लेकिन जब दही फैल गया, मटका फूट गया, तब अब भगवान को भय हुआ। अब तो माँ आएगी और पीटेगी और तो मारेगी। तो सोचे अब क्या करना चाहिए। तो उन्होंने सोचा कम से कम इस समय इस स्पॉट पर नहीं रहना चाहिए, यहां से भागना चाहिए। तो भागने में बाल कृष्ण भगवान को यह बुद्धि नहीं थी कि दही पर हम पैर न रखें। जो प्रभु 3 पग में सारा विश्व नाप लिए थे, अब वे दही के ऊपर ही छप 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 करके भागे। छोटे छोटे पैर थे। दही चारों ओर फैल गया, भागे किधर। तो उसी पर छोटे छोटे सुंदर सुंदर पैर से भागने लगे, ऐसे भागे, और बहुत धीरे धीरे भाग रहे हैं कि छप छप वो भी आवाज न पहुंचे मां के कान में। भागे तो दही युक्त चरणों की छाप पड़ती गई कि कहाँ गया है। वो चरण चिन्ह बता रहे थे कि ये चोर महाराज किधर गए हैं। और जा करके एक उखल पर चढ़े। एक उखल था, उसको उल्टा किए उखल पर, और उखल पर खड़े होकर के मटका उतारे माखन का, और माखन लेकर के खूब फेंक रहे थे क्रोध में। मतलब घर में हम कुछ भी नहीं रहने देंगे। और कभी कभी उसको खाते थे, दिखाते थे कि मैं कितना भूखा हूं। बासी माखन खा रहे, ये माखन खाऊंगा कुछ। उसी समय बानर भी जुट गए बहुत से, तो बानरों को देने लगे, खूब काढ़ काढ़ करके बानरों को देने लगे, फेंकने लगे। और खा रहे थे, ये दिखाना चाहते थे कि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे दूध नहीं पिलाएगी तो मैं बासी माखन खा करके बीमार पड़ूंगा, और बीमार पड़ूंगा तब मथुरा ले चलना दवाई कराने के लिए, तुम्हारा कितना पैसा खर्च हो जाएगा। तो भगवान ये भाव दिखा रहे हैं कि मैं बासी माखन खाकर बीमार पड़ूंगा और तुम्हारा बहुत पैसा लगेगा दवाई कराने में। जय हरे कृष्ण। तब इस तरह से भगवान खा रहे थे, और मां यशोदा जब दूध उतार करके आई तो देखी दैव की गति को तो हंसने लगी। पहली हंसी इस पर आई कि मैं थोड़ा सा दूध बचाने के लिए गई और इधर इतनी बड़ी हानि हो गई। तो मां यशोदा पहले सोचने लगी कि ये कैसे हुआ, कोई ऊपर से वस्तु गिर गया मटके पर, कि बिल्ली कूद पड़ी, कि क्या हुआ। अगर कृष्ण वहां रहते तो कृष्ण पर शंका नहीं करती हो। कृष्ण नहीं थे तब वो समझ गई कि उसी का काम है। वो समझ गई, विचार कि वहां पर कृष्ण उस लोढ़ा को भी छिपा नहीं सके, जिससे पत्थर से मारे थे मटके पर, वो वहीं पर पड़ा हुआ था। तो भगवान को इतनी बुद्धि नहीं थी कि कम से कम उसको तो छिपा दे इधर। इसको कहते रंगों हाथे पकड़े जाना। तो समझ गई कि उसी का काम है। तो मां को इससे प्रसन्नता हो रही थी, कोई दुख नहीं हुआ। वो सोच रहे थे कि वो इसमें प्रेम है मेरे प्रति, तब तो इतना क्रोध प्रकट कर रहा है। उसका पेट नहीं भर सका,
इस भूख से रंज होकर के मटका फोड़ दिया। अच्छा, और बच्चे की बुद्धि को देख करके वो और खुश थी कि ऐसा फोड़ा कि आवाज नहीं आई। तो बहुत हंसने लगी, खुश थी। और उसके लिए वो मटका उतना बिखर जाना कोई बहुत बड़ी हानि नहीं थी, कुछ भी नहीं था। तो देखने लगी गया कहाँ, तो चरण चिन्ह बता रहे थे कि वो कहाँ गया। तो धीरे धीरे वो चली, अपने पैरों के नुपुर को दबा करके चली कि बजने न पावे, नहीं तो कृष्ण जान जाएगा कि आ रही है तो वो भाग जाएगा। तो माँ यशोदा दबे पांव से धीरे धीरे जा रही थी, चरण चिन्ह देख करके कि इधर गया इधर गया। तो कुछ दूर से देख रही है, दूसरे घर में बरामदे में वह एक उखल पर बैठा हुआ है। दही का माखन का मटका ले लिए थे कृष्ण, ऐसे छोटे से कृष्ण उखल पर बैठ करके और खूब खा रहे थे और बानरों को भी बांट रहे थे और कुछ ऐसे बर्बाद कर रहे थे। माँ यशोदा ने जब कृष्ण को देखा तो वो छड़ी हाथ में ले ली थी, छड़ी हाथ में लेकर के और धीरे धीरे पीछे पीछे जा रही थी। तो कृष्ण चौर विषम की पेक्षण से देख रहे थे, चोर की तरह कृष्ण देख रहे थे, कुछ खा रहे थे, बानरों को बांट रहे थे और ऐसे देख रहे थे, पीछे से देख रहे थे। अकस्मात कृष्ण ने देखा माँ को देखा तो पहले वे मूड देखने लगे कि किस मूड में है। तो मूड क्या, तामा तो यष्टिम प्रसमिक्ष सत्वरा, उन्होंने देखा कि हाथ में छड़ी लेकर आ रही। अभी कभी भी छड़ी नहीं देखा था कृष्ण ने, छोटा सा बच्चा थे, उनके लिए कभी छड़ी हाथ में मां ने नहीं लिया था। देखते ही कि छड़ी लेकर के आ रही है, वो माखन का मटका जो छोटा सा था उसको फेंके और इसके बाद उखल से कूद करके चले, भाग चले। जब कृष्ण दौड़े भागे तो मां भी बड़े वेग से उनको पकड़ने के लिए चली। अब कृष्ण भागने लगे, इस घर से उस घर में, बरामदे से इधर, आंगन में, फिर घर से निकल गए, गोकुल की गली में भागने लगे, फिर उस घर में इधर उधर बहुत देर तक भागते रहे। और गोपी ने जिद कर लिया, यशोदा ने जिद कर लिया, हठ कर लिया कि पकड़ करके ही रहूंगी। सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं कि जिन प्रभु के पीछे योगियों का, निर्मल अंतःकरण भक्तों का मन भी नहीं दौड़ पाता है, मन से भी नहीं पकड़ पाते हैं, उनको पकड़ने के लिए गोपी यशोदा पीछे पीछे दौड़ रही थी। दौड़ने में कृष्ण तो हल्के शरीर वाले थे, उनका तो कुछ हो नहीं रहा था। माँ का शरीर बड़ा था, भारी था, तो वो थकने लगी और पूरा फूल गिर गया उसके चोटी का, पसीना से लथपथ हो रही थी। दौड़ रहे थे, कृष्ण भाग रहे थे। वो सोच रहे थे कि अगर इस समय पकड़ में आ जाऊंगा तो बहुत मारेगी। किसी चोर के लिए या गलत काम करने वाले के लिए पलायन सबसे पहला उपाय है कि भाग जाए, जहां कोई घटना हुई वहां से भाग जाए, बाद में क्रोध शांत हो जाता है, देखा जाएगा। तो भगवान भी भाग रहे थे, लेकिन अंत में मां ने उनको झपट करके पकड़ लिया। जब कृष्ण भाग रहे थे तो सारे गोकुल के लोग देख रहे थे, आज क्या हो गया, ये माता और पुत्र में क्या ठन गया, आज इतना प्रेम करती थी और आज इसको खदेड़ रही है, क्या हो गया। तो मां पकड़ ली, कृष्ण को पीछे से नहीं पकड़ी, कृष्ण के अंगों में कोई घाव न लग जाए, मां का ये ध्यान हमेशा रहता था। उस समय जब दूध उतारने गई थी तो उसमें कृष्ण को गोद में लेकर जा सकती थी, लेकिन कृष्ण को रख कर इसलिए गई थी कि गोद में लेकर जाने में कृष्ण को चोट लग सकती है, जल्दी जल्दी जाने में। तो यहां भी उसने सोचा कि कृष्ण को कैसे पकड़ूं। तो भागते भागते कृष्ण ने ये नाटक किया जैसे वो थक गए हों, ऐसे करके वो भाग रहे थे। हाँ, ऐसा नहीं करूंगा, भाग रहे थे, थकने की लीला कर रहे थे। तब तक मां ने एक हाथ आगे बढ़ाया, ऐसे पकड़ लिया आगे से, जोर से पकड़ते ही फिर वो घिघिया करके रोने लगे। और मां यशोदा पकड़ करके कहती है, अरे मंथनी स्फोटक, अरे बानर बंधो, चंचल चित्त,
तुमने क्यों मटका फोड़ा? बानर क्या तुम्हारे मित्र हैं? क्यों तुमने बानरों को माखन बांटा? तुम्हारा बहुत चंचल चित्त है। आज मैं तुमको ऐसे पीटूंगी कि आज से मैं तुमको कभी भी तुम्हारे मित्रों के साथ खेलने की अनुमति नहीं दूंगी। इतना दिन से सुनते सुनते मैं थक गई थी कि दूसरे के घर में तुम इतना माखन चुरा रहे हो, ये कर रहे हो। आज मुझे विश्वास हो गया कि तुम जरूर किया था। मुझे विश्वास हो गया, और अब एक रत्ती भी तुमको मैं भोजन नहीं दूंगी माखन खाने के लिए। अब उपवास कराऊंगी और खेलने नहीं दूंगी, बाहर जाने नहीं दूंगी। और कृष्ण इतना सुन करके और झरझर आंसू बहाने लगे, रोने लगे कि हाय रे, अब तो सारी स्वतंत्रता भंग हो गई। तो माँ ने देखा कि बहुत डर गया है, तो छड़ी फेंक दी। छड़ी को देखकर ज्यादा डर रहा है, छड़ी फेंक दी। तब कृष्ण को कुछ आश्वासन हुआ। छड़ी फेंकने के बाद कुछ दम लिए, लेकिन छड़ी फेंकने के बाद माँ ने सोचा कि बहुत डर गया है, मुझसे क्रोध भी हो गया है। अगर इस समय मैं इसको छोड़ दूंगी तो भाग जाएगा घर से, जमुना के किनारे चला जाएगा, खाएगा नहीं। तो माँ ने सोचा कि थोड़े देर तक इसको बांध करके रख लूं, बांध करके फिर दूसरा माखन निकाल लूं, घर का काम कर लूं, इसके बाद खोल करके इसको मना लूंगी। तो ज्यों ही माँ ने रस्सी उठाया कृष्ण को बांधने के लिए, त्यों ही वे और रोने लगे। अब तो सोचे कि बल्कि उसे तो अच्छा था एक आध छड़ी मार लेती, लेकिन अब तो पशु की तरह बांध करके रखेगी। हाय रे। कृष्ण और रोने लगे। इसमें कुंती महारानी कह रहे हैं, गोप्या ददे कृतागसिदाम तावत। कृतागसी, कृष्ण ने अपराध किया था। क्या अपराध किया था? मटका फोड़ा था। कई अपराध किया था। एक तो मटका फोड़ा, दूसरा माखन बांटा बानरों को और बर्बाद किया, और तीसरे माँ को बहुत हैरान किया था भाग भाग करके। कई अपराध। कृष्ण सोच रहे हैं कि मैंने अपराध किया। तो गोपी ने सबसे पहले कौन दाम उठाया, कौन रस्सी उठाया? माँ जशोदा का जो केश पास था, केश को बांधने के लिए वो रेशमी डोरी बांधी थी, वो भी कई फीट लंबी रस्सी थी, पतली। तो माँ ने सबसे पहले अपने केशपाश की रस्सी को लिया और उस रस्सी को लेकर पहले उखल से बांधी, पत्थर का उखल था उससे बांधी, और दूसरा छोर अपने लाला के कमर में बांधना चाहती थी कि बांध दूंगी तो यहीं पर पड़ा रहेगा, 1-2 घंटा में फिर मना लूंगी। तो जब ही माँ जसोदा रस्सी उठाई त्यों ही कृष्ण रोने लगे, और रोने लगे, झरझर आंसू चू रहे थे। तो दाहिना हाथ तो माँ जसोदा ने पकड़ा था और वो भर्त्सना कर रही थी, क्यों ऐसा किया, क्यों ऐसा किया, ऐसा बांधूंगी तुमको कि अब तुम पशु की तरह स्वतंत्र नहीं रहोगे, अब यहीं रहने दूंगी, तुमको खोलूंगी नहीं, खेलने नहीं दूंगी। तो रोने लगे, इतना आंसू छू रहे थे कि काजल जो नैनों में था, नेत्रों में था, वो धुलने लगा आंसुओं से। और भगवान अब इतने दीन दशा में हो गए थे। एक हाथ तो माँ ने पकड़ा था, तो अपने बाएं हाथ के इससे पिछले भाग से ऐसे मल रहे थे, ऐसे मल रहे थे। आज प्रथम बार ऐसा कृष्ण के जीवन में था कि जबकि अपने से अपना आंसू मलना पड़ रहा था। तो इसके पहले कभी भी कृष्ण रोते थे तो माँ आती थी, तुरंत आंसू पोंछती थी, आंचल से गोद में उठा लेती थी, दूध पिलाती थी। लेकिन आज भगवान इतने दीन हो गए थे कि माँ तो ऊपर से मारना चाहती है, बांधना चाहती है, तो अब स्वयं ही अपने हाथ से आंसू पोंछ रहे थे। तो आंसू पोंछने तो आता नहीं है बच्चों को, वो आंसू क्या पोंछ रहे थे, जब आंसू पोंछ रहे थे तो और काजल गाल पर फैल रहा था इधर उधर, इससे और सुंदर लग रहे थे। आंसुओं से भिंग भिंग करके नेत्र का काजल भगवान के नेत्रों के प्रांत में इधर उधर फैल रहा था। प्रसरत कज्जल कहा गया, ये भी भगवान की एक अद्भुत माधुरी है। ऐसा लाचार, ऐसा दीनहीन तो भगवान अपने पूरे जीवन के इतिहास में कभी नहीं बने। वही प्रभु जो नरसिंह अवतार लिए, राम अवतार लिए, बाराह देव और वामन देव, आज इतने लाचार।
अब माँ मारने जा रही है, बांधने जा रही है, तब क्या करे, रो रहे। बहुत दुख प्रकट कर रहे थे भगवान के, हाय हाय माँ मेरा आंसू नहीं पोंछ रही है, मुझे नहीं सहला रही है, आज मुझे स्वयं आंसू पोंछने पड़ रहा है। इस तरह से रो रहे थे। तो माँ जब बांधने चली, एक छोर को उखल से बांधा और दूसरे को कमर में लाई बांधने के लिए। जब ऐसे ला करके लपेट करके और बांधना चाहती थी तो 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। माँ पहले, लेकिन माँ ने इस पर ध्यान नहीं दिया, वो दूसरी रस्सी फिर लाई। दूसरी रस्सी को उस मूल रस्सी में गांठ बांधी और गांठ बांध करके जब कमर में बांधने चली तो यहां बांधने चल तो फिर 2 अंगुल कम। इसके बाद बहुत लंबी रस्सी मंगाई, उसको गांठ दे करके और यहां बांधने चली तो फिर 2 अंगुल कम। जब जदा दत्त बंधनम, जो बंधन देती थी बांधने में 2 अंगुल कम पड़ रहा था। तो यशोदा को विस्मय हो गया, और ये सवेरे की घटना थी और बांधते बांधते दोपहर हो गया, 12 बजने वाला हो गया। पहले तो खदेड़ी थी, फिर कैसे कैसे, तो बहुत सी गांव की गोपियां जुट गई, और जो मातृभाव वाली गोपियां थी और सब जुट गई, देखने लगी। तो वो लोग आश्चर्य में पड़ गए कि ये लाला की मुट्ठी भर कमर है, छोटी सी कमर है और रस्सी इतनी लंबी लंबी आ रही है और फिर भी घट रही है, क्या बात है। तो कुछ गोपियां तो प्रसन्न हो गई कि लाला बंध नहीं रहा है। वो यशोदा जी से कह रही थी, रानी जी आप क्यों निर्बंध कर रही, क्यों हठ कर रही हैं बच्चे को बांधने के लिए, लगता है विधाता ने इसके ललाट में बंधन नहीं लिखा है, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, ये गाय बकरी की तरह इसको बांध क्यों रही हैं। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए। नहीं मैं बांध करके रहूंगी, तुम अपने घर की रस्सी लाओ। तो गोपियां तो दासी थी, रानी यशोदा जब आज्ञा देती थी तो वो जाती थी। जब श्री कृष्ण मथुरा चले गए थे तो उस समय गोपियों को याद आ रही है कि जब यशोदा बांध रही थी तो हम लोगों ने भी रस्सी दिया था। शायद कृष्ण इसी की याद करके मथुरा से नहीं आ रहे हैं कि गोपियां फिर मुझको बांधेंगी। वो गोपियां कह रही हैं, भगवान इस कारण से तो मथुरा गए नहीं थे, लेकिन अब याद आ रही है कि हम लोगों ने जो बंधन में सहायता किया था उसकी याद कृष्ण को आ रही हो। तो गोपियां लाती थी रस्सी और बांधती थी। यशोदा बांधते बांधते हैरान हो रही थी। एक तो मानसिक चिंता हो रही थी कि बंध क्यों नहीं रहा है, और दूसरा गांठ लगाना, जोड़ना, और फिर भी 2 अंगुल कम। इस तरह से हजारों बार वो गांठ लगाई। अंत में मां यशोदा पसीने से तरबतर हो गई। जब मानसिक चिंता होती है तब और मनुष्य को परिश्रम पड़ता है। शारीरिक परिश्रम तो हुआ ही था, भागने में, रस्सी बांधने में, और फिर मानसिक क्यों नहीं बंध रहा है, क्या बात है, कोई भूत लग गया कि क्या हुआ, रस्सी कौन खा जा रहा है। अपने बच्चे के ऐश्वर्य को नहीं जानती थी। और वास्तव में जब माँ यशोदा कृष्ण को बांधने चलती थी तो भगवान की जो स्वरूप भूत शक्तियां हैं वो बंधने नहीं दे रही थी। जैसे भगवान की एक शक्ति है सर्वव्यापकता, जो सर्वव्यापक है उसमें बंधन कैसे लग सकता है। अपरिच्छिन्नता शक्ति, सारी शक्तियां मिल करके भगवान को बांधने नहीं दे रही थी, वो रस्सी को ही घटा दे रही थी। लेकिन अंत में भगवान ने ध्यान से देखा, वो तो रो रहे थे, सिसक रहे थे, लेकिन उसी समय उन्होंने देखा मां पर। दृष्टवा परिश्रमम कृष्ण, कैसा स्विन्न गात्राया, मां को पसीना हो गया था और मालती के पुष्प पूरा गिर चुके थे, बाल बिखर गया था, बेचारी की हालत बिगड़ रही थी। भगवान ने देखा कि मां मुझे बांधने के लिए इतना परिश्रम कर रही है, तो अपने मां के परिश्रम को देख करके भगवान बंधन में आ गए, अंत में बंध गए। और उखल में बांध करके मां यशोदा ने कृष्ण को कहा, बस यहीं रहो, अगर थोड़ा भी हिला डोला ना तो ऊपर से बहुत मार करूंगी। वो तो जानती थी कि उखल थोड़े घसीट सकता है, और कुछ बच्चों को कह दी कि यहां रहो, यहीं पर खड़े रहो, मैंने इसकी रखवाली करो। तो बच्चे कुछ वहां थे, बलराम जी उस समय नहीं थे,
बलराम जी किसी काम से बाहर गए थे तो आ गए। किसी ने कहा कि बलराम बलराम तुम्हारा भाई आज बांधा गया है, तुम्हारा भाई आज बांधा गया है। तो बलराम जी आए क्रोध में, कौन बांधा कौन बांधा कौन बांधा, वो बिल्कुल आवेश में हो गए, भगवत आवेश में। और वे कहने लगे, जानते नहीं हो मेरे एक फूंक से सारा ब्रह्मांड जलकर राख हो जाता है, मैं ही शेषनाग हूं, मैं ही संकर्षण हूं, पूरे ब्रजमंडल को जला दूंगा, कौन कृष्ण को बांधा है, कौन कृष्ण को बांधा है। तो किसी ने कहा कि मां जसोदा ने बांधा है। तब तो बिल्कुल ठंडे हो गए, अब क्या करें। फिर भी तड़क भड़क करने लगे। गए, मां जसोदा घर का काम कर रही थी और कृष्ण ऐसे रो रहे थे। तो कृष्ण ने जब बलराम जी को देखा तो और रोने लगे कि बलराम सहायता करेगा मेरी, अब मुझको मुक्त कराएगा। तो रोने लगे तो क्रोध बढ़ गया बलराम जी का। कहने लगे, कौन बांधा है कृष्ण को, कौन बांधा। मां को सुना रहे थे, कौन बांधा है, तुमको पता है कृष्ण कौन है? यह साक्षात नारायण है, यह भगवान है, यही अवतार लिया था नरसिंह देव के रूप में, वामन देव के रूप में यह अवतार लिया था, मत्स्य देव के रूप में अवतार लिया था, सारा अवतार यही लेता है, ऐसा है वैसा है, तुम अपराधिनी हो, क्यों बांधा क्यों बांधा क्यों बांधा। मैं सारे ब्रज को जला दूंगा, मेरे 1000 फण हैं और मैं सारा विष उगल करके जला दूंगा, खत्म कर दूंगा, कृष्ण को जल्दी खोलो नहीं खोलो नहीं। मां जसोदा ने कहा, हाँ कृष्ण तो सारा अवतार लेता है, और तुम कौन हो, तुम कौन हो? मैं संकर्षण हूं, मैं ये हूं वो हूं, ऐसा हूं ऐसा हूं ऐसा हूं। मां जसोदा ने कहा कि दूसरे का घर नहीं है अवतार लेने के लिए, सब अवतार मेरे ही घर में हो रहा है, अभी छड़ी उठा करके और मरम्मत कर दूंगी, अवतार हुआ अवतार। तो मां जसोदा ने जब छड़ी उठाया तो बलराम जी भाग चले, सारा संकर्षण पना निकल गया। मैं भगवान हूं और ये है वो है। और मां जसोदा कहने लगी, ये भगवान है, ये कृष्ण नृसिंह अवतार लिया था, बिल्ली की आवाज सुनकर मेरे गोद में चिपक जाता है, हाँ बचाओ बचाओ मां, और ये नृसिंह अवतार लिया था। अवतार बता रहे हो, और ये भगवान है तो माखन क्यों चुरा करके खाता है? भगवान है, भागो नहीं तो तुमको भी ऐसे ही बांध दूंगी। बलराम जी भाग गए। तो मां भी फिर घर का काम करने लगी। तो बलराम जी फिर आए कृष्ण के पास। कृष्ण रो रहे थे कि बलराम जी को दया आ जाए, लेकिन बलराम जी को दया आकर क्या करेगी। तो फिर बलराम जी कहते हैं, तुमको मैं कह रहा था कि चोरी छोड़ दो, तब जो किए हो कर्म फल भोगो, हम क्या करें। फिर कहते, दूसरा कोई बांधा होता तो मैं उसको बता देता, मां बांधी है तो मैं क्या करूं, मां को क्या करूं। और सुना हो कि तुम मटका फोड़ा, क्यों फोड़ा। और मटका जब फोड़ दिया तो वही चुपचाप बैठना चाहिए था, मां को क्यों हैरान किया, मां को क्यों हैरान किया। हमें कुछ नहीं कर सकता है, अब रो चाहे कुछ करो। पहले ही कहता था कि चोरी छोड़ दो, माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं, तो बार बार समझाया, आज तो आगे ये नतीजा आ गया ना, अब रो कौन खोलेगा। फिर कहते थे मां, बलराम जी कहते थे खोल दो खोल दो, और फिर कहते थे मैं खोल दूंगा। बलराम जी कहते थे मैं खोलने जा रहा हूं, मैं खोल दूंगा। लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही थी, वो सोचते थे कि माँ कह देगी कि हाँ ठीक है खोल दो, लेकिन माँ चुपचाप थी। तो ये कहते थे खोल दूंगा, खोलने जा रहा हूं, खोल दूंगा। लेकिन अंत में कहते थे, फिर जाकर कृष्ण के पास खड़े होकर रोने लगे, अब हम क्या करें। फिर कहते थे देखो कन्हैया, अगर माँ के अलावा दूसरा तुमको छुआ होता ना तो आज मैं उसको बता देता, लेकिन अब माँ ने बांधा है, मैं क्या करूं। तो दोनों रो रहे हैं। वो तो बंधने से रो रहे हैं और उनकी दशा देखकर श्री बलराम जी रो रहे हैं। इस प्रकार बंध करके भगवान ने दिखाया
कि मैं भक्तों के वश में हूं। क्या क्या लीला द्वारा भगवान ने दिखाया। देखिए, पहली लीला तो ये किए, स्तन्य काम भागवत में लिखा गया है, भगवान ने स्तन के दूध पीने की कामना की। जो प्रभु आत्मा राम है, अपने अतिरिक्त कहीं रमण नहीं करते, आनंद घन है, वे प्रभु माता यशोदा का दूध पीने के लिए मचल गए। इसके द्वारा भगवान ने दिखाया कि मैं भक्तों के वश में हूं, तो दूध पीने के लिए चले। अच्छा, जो आप्त काम है, जिनका मनोरथ सदा ही तृप्त रहता है, वे प्रभु दूध पीने से अतृप्त रह गए। मां यशोदा के दूध को पी पी करके उन्हें तृप्ति नहीं हो रही थी, भूखे के भूखे रह गए। अच्छा, इसके बाद जो शुद्ध सत्वमय विग्रह हैं, जिनमें तमोगुण रजोगुण है ही नहीं, सत्वगुण भी नहीं है, विशुद्ध सत्व जिनमें है प्रकृति से पार, उन प्रभु में क्रोध आया। जिनमें नाम कभी भी रजोगुण नहीं है, उन क्रोध आया। अच्छा, इसके बाद भय आया। काल और जमराज भी जिनसे भय खाते हैं, वे प्रभु मां यशोदा के भय से भाग रहे थे। योगियों का मन भी जिनको नहीं पकड़ सकता, उन प्रभु को मां यशोदा ने पकड़ लिया। और जो सबको कर्म की डोरी में बांधे हैं, सारे देवताओं को, दैत्यों को, मनुष्यों को, उनको मां यशोदा ने बलात् बांध दिया। तो इस तरह बंधन में आकर के भगवान यह दिखा रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के वश में हूं। सब तरह से कृष्ण हार हार करके मां यशोदा की विजय दिखा रहे थे। भगवान का एक मनोरथ था वास्तव में कि कोई मुझको दंडित करे, कोई मुझे कंट्रोल में करे। भगवान इस रस के अभिलाषी हैं। जो लोग भगवान की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ठीक है, लेकिन भगवान हृदय का प्रेम चाहते हैं। जैसे कोई माँ अपने बच्चे को डांटती है, धमकाती है, ऐसे ठीक रहो, ऐसे रहोगे, ऐसा नहीं करोगे तो पीटूंगी, मारूंगी। तो भगवान चाहते थे कि हमको कोई स्नेह से ऐसी धमकी दे, हमें बांधे। ये भगवान का मनोरथ था। तो मां यशोदा ने बांधा। तो उखल में बंध करके अपने भक्त की पराधीनता स्वीकार करके कृष्ण यह शिक्षा दे रहे हैं कि इसी तरह से कोई भी व्यक्ति मुझसे प्रेम करता है तो मैं उसका पुत्र बनता हूं, या मित्र बनता हूं, या प्रियतम बनता हूं, और उसके अनुसार व्यवहार करता हूं। भगवान हम लोगों से दूर नहीं है, दूरी हमारे तरफ से है, हम उनको अपना मानते नहीं। तो भगवान इन लीलाओं द्वारा शिक्षा दे रहे हैं। यह घटना जिस दिन हुई थी महावन में, गोकुल में, तो प्रीथा कुंती महारानी उस दिन गई थी गोकुल, और कुंती जी ने अपने आंख से देखा था भगवान को रोते हुए इस तरह। तो वही कह रही है कि कहाँ प्रभु अविच्छिन्न ईश्वर परमेश्वर, और जब यशोदा जी ने रस्सी उठाया तो आप ऐसे रो रहे थे। गोप्या ददे कृतागसिदाम तावद याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षु। आपके आंसू बह रहे थे, काजल फैल गया था, आंखें भयभीत हो गई थी। वो जब दशा मैं आपकी देखती हूं तो मैं भ्रम में पड़ जाती हूं कि ये ईश्वर होकर के कैसी लीला कर रहे हैं। वास्तव में वो आपका अभिनय नहीं था, नाटक नहीं था, आप सचमुच डर गए थे। ये कुंती महारानी कह रही, आप सचमुच भयभीत थे। तो मैं ये समझ नहीं पाती हूं कि जो काल और जमराज को भी भय देने वाले हैं प्रभु, ये यशोदा के भय से इस तरह हो गए थे। वही बचपन में आप ऐसे थे। तो कुंती महारानी के कहने का आशय है कि जब आप ये मनुष्य लीला करते हैं तो जल्दी समझ में नहीं आता है कि भगवान क्यों ऐसा कर रहे हैं। तो बचपन की लीला की याद कर रही है इस समय कुंती, और इसी कारण से मां यशोदा कहती है कि बड़े बड़े विद्वान आपके अवतार के अनेक कारणों को कहा करते हैं कि प्रभु क्यों अवतार लिए, कृष्ण क्यों आए, अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन से, वैकुंठ से भगवान इस पृथ्वी पर क्यों आए। इस विषय में बड़े बड़े विद्वानों के अनेक मत हैं, और कुंती महारानी ने सारे मतों को यहाँ रखा है। केचिदाहुरजम जातम पुण्य श्लोकस्य कीर्तये जदोह प्रिय स्वन्वाये मलय सेव चंदनम। कई कारण कुंती महारानी ने दिया, और सब कारण ठीक हैं, सभी परफेक्ट हैं। तो हम लोग कल इन पर विचार करेंगे।
कि भगवान कृष्ण के अवतार के क्या क्या कारण है, बहुत महत्वपूर्ण कारण है। और अंत में कुंती महारानी ने अपना मत दिया है, भवेस्मिन क्लिश्यमाना नाम विद्या काम कर्म में। बहुत सुंदर कारण है। भगवान इस जगत में आते हैं हम लोगों के लिए, अपने लिए नहीं आते हैं। ऐसा नहीं है कि वैकुंठ में कोई लेबर घट गए हैं और आकर भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आओ 2-4 हजार चलो, वहां हमारा कारखाना रुका हुआ है। ऐसी बात नहीं है। हम लोगों के हित के लिए आते हैं, और किस तरह हित करते हैं इन सब बातों पर हम लोग कल विचार करेंगे। भगवान यहाँ आकर के क्या चाहते हैं, हम लोगों से क्या अपेक्षा करते हैं, क्या करना चाहिए हम लोगों को, भगवान किस लिए आते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। इसमें देर लगेगी वर्णन करने में, इसलिए मैं इसको यहाँ रोक रहा हूँ। कल उसको कहने की चेष्टा की जाएगी। हरे कृष्ण। धन्यवाद।